हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम मई के मंथली करंट अफेयर यहाँ पर करने वाले हैं। वीकली तो आपके कवर हो गए थे मई के, यहाँ पर मंथली कर लेते हैं। तो जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए इसमें आसानी हो जाएगी, पूरे महीने का एक साथ हो जाएगा। ठीक है, शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच टीम वन द IPL 2023 टाइटल। तो ये तो इतनी बार आप देख चुके हैं कि बिल्कुल नींद में भी कोई उठाकर पूछे IPL कौन जीता तो आप बता देंगे कि CSK जीती है, चेन्नई सुपर किंग्स जीती है। किसको हराकर? तो गुजरात टाइटंस को हराकर जीती है। और अब टोटल 5 बार CSK जीत चुकी है, 5 बार ही मुंबई इंडियंस भी जीती है। तो दोनों के अब बराबर हो गए हैं। अभी तक मुंबई इंडियंस सबसे ज़्यादा बार जीती थी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। कैश प्राइस कितना मिला है? 20 करोड़ रुपए मिला है विनिंग टीम को। और फाइनल मैच हुआ कहाँ पर था? अहमदाबाद गुजरात में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम, उसमें हुआ था। और अगर यहीं से हम रिवाइज करें कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बनने वाला है? जयपुर राजस्थान में। और सेकंड जो लार्जेस्ट स्टेडियम है वो कहाँ पर है? तो वो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड वो है। ठीक है, अब यहाँ पर डिटेल्स दी हुई हैं IPL 2023 की। तो हुआ कहाँ था? भारत में ही हुआ, पिछली बार भी भारत में हुआ था। फिर एडिशन देखें, 16th है, 10 टीम्स ने भाग लिया इसमें। टोटल मैच 74 खेले गए। फाइनल मैच मैंने बता ही दिया है, चैंपियन CSK रहा। 5th टाइटल ये CSK का है। 20 करोड़ रुपए कैश प्राइज़ मिला है। रनर अप इसमें गुजरात टाइटंस है, 13 करोड़ कैश प्राइज़ मिला है इसको। फिर ऑरेंज कैप शुभमन गिल को मिली है, 890 रन इन्होंने बनाए, गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलते हैं। पर्पल कैप मोहम्मद शामी को मिली, ये भी गुजरात टाइटंस से, और 28 विकेट्स इन्होंने लिए थे। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहे शुभमन गिल। इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड मिला यशस्वी जायसवाल को, राजस्थान रॉयल्स से खेलते हैं ये। प्लेयर ऑफ द मैच रहे डेवन कॉनवे, ये CSK के हैं। और फिर स्पॉन्सरशिप किसके पास थी? टाटा के पास। हु लॉन्च्ड समर्थ कैंपेन टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजैक्शंस एट ग्राम पंचायत लेवल। इसका आंसर होगा गिरिराज सिंह। ऑप्शन नंबर A करेक्ट है, गिरिराज सिंह, क्योंकि ग्राम पंचायत लेवल आया है ना। और ये कौन है? हमारे पंचायती राज मिनिस्टर हैं, जिनके द्वारा समर्थ कैंपेन लॉन्च किया गया है। तो आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, समर्थ कैंपेन किसके लिए है? ग्राम पंचायत लेवल पर डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने के लिए। और इसे आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत लॉन्च किया गया है। कहाँ से? लखनऊ से किया गया है। 50,000 ग्राम पंचायत इसमें कवर किए जाएंगे। और इस कैंपेन को इनिशिएट किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और इसका एम है टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजैक्शन इन रूरल एरियाज विद अ पर्टिकुलर फोकस ऑन एम्पावरिंग वुमेन। तो ये सारी चीज़ें देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट एम्स टू फॉर्मुलेट ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। तो ये जो है हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। यहाँ पर देखिए किस लिए? टू प्रमोट द यूज़ ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड एस्टेब्लिश द स्टेट एज अ लीडिंग हब फॉर इट्स प्रोडक्शन। और इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स इन लार्ज स्केल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, इंश्योरिंग अ कंसिस्टेंट एंड सस्टेनेबल सप्लाई ऑफ ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी फॉर इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये सारी जो चीज़ें हैं याद रखनी है। फॉर्मुलेट कौन सी स्टेट गवर्नमेंट का एम है? टू फॉर्मुलेट ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। तो ये पॉलिसी जो है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की है। गोवा साइंड MOU विद विच स्टेट फॉर स्ट्रेंथनिंग टूरिज्म कोऑपरेशन। तो टूरिज्म कोऑपरेशन जो है इसको स्ट्रेंथन करने के लिए गोवा ने एक MOU साइन किया है विद द उत्तराखंड गवर्नमेंट। तो आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख रहे होंगे, उत्तराखंड और गोवा दोनों के बीच ये MOU साइन किया गया है। फर्स्ट अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल टू बिगिन इन विच सिटी। तो ये जो है पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल, इसको शुरू किया गया है कोलकाता से। यहाँ डिटेल थोड़ी सी दी गई हैं। फर्स्ट एवर अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल विच एस्पायर्स टू एम्प्लॉय द पावरफुल मीडियम ऑफ फिल्म टू एनलाइटन ऑडियंसेस अबाउट द एनवायरमेंटल, सोशल, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन अर्बन सेटलमेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली अर्बन एरियाज़ में क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल ये किया गया अर्बन एरियाज़ के लिए कि वहाँ पर क्लाइमेट चेंज के क्या क्या एनवायरमेंटल, सोशल, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स होते हैं, उन चीज़ों के बारे में बातचीत करने के लिए 3 से 5 जून के बीच में इसको किया गया है। कहाँ पर? कोलकाता में। और फर्स्ट एवर है ये, अपनी तरह का पहला है। हु ऑनर्ड पॉस्थुमसली विद डैग हैमरशोल्ड। तो पहली चीज़ तो ये एक ऐसा सम्मान है जो कि पीस कीपर, जो UN पीस कीपर्स हैं उनको दिया जाता है। ठीक है, तो पॉस्थुमसली मृत्युपरांत दिया गया है इंडियन पीस कीपर्स को। कौन से हैं? शिशुपाल सिंह और
और सांवला राम विश्नोई, ये दोनों इंडियन पीस कीपर्स हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है पॉस्थुमसली। और रुचिरा कंबोज जो हैं, कौन है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस। इन्होंने ये जो मेडल है, ये जो ऑनर है, इसे रिसीव किया है। इस मेडल की बात करें तो हाईएस्ट ऑनर है जो कि अवार्ड किया जाता है टू यूएन पीस कीपर्स। इट इज़ अवार्डेड पॉस्थुमसली to members of peacekeeping operations as a tribute to the sacrifice of those who have lost their lives in peacekeeping operations। ठीक है, क्वेश्चन है which author won the 2023 International Booker Prize for his novel Time Shelter। इसका आंसर होगा जॉर्जी गोस्पोदिनोव। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। टाइम शेल्टर इनकी नॉवल है जिसके लिए मिला है। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है एंजेला रॉडल ने। और लास्ट ईयर का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ वो तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा क्योंकि भारत की ही गीतांजलि श्री को मिला था उनकी नॉवल टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। और टॉम्ब ऑफ सैंड को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था डेजी रॉकवेल ने। यहाँ पर रिसेंट अवार्ड्स दिए गए हैं तो सबसे पहले देखिए, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री, उनको पापुआ न्यू गिनी और फिजी, इन दोनों कंट्रीज़ का हाईएस्ट ऑनर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड दिया गया है फॉर हिज एफर्ट्स इन क्रिएटिंग अ फियर फ्री उत्तर प्रदेश। कोचीन पोर्ट जो है इसे सागर श्रेष्ठ सम्मान अवार्ड 2023 मिला है। एन चंद्रशेखरन को फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द फर्स्ट माइनिंग स्टार्टअप समिट बी हेल्ड। इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक है। एम क्या है इसका, सिंप्लीफाइंग द प्रोसेस फॉर द माइनिंग इंडस्ट्री बाय लिवरेजिंग न्यू टेक्नोलॉजीज इन एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग एंड एनहेंसिंग माइनिंग एंड मिनरल प्रोडक्शन। तो बेसिकली बताया गया है कि ये समिट में क्या किया गया है, इस तरह से डिस्कस किया गया है कि किस तरह माइनिंग इंडस्ट्री में कौन सी नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसको और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। और इस कॉन्फ्रेंस को जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया है बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे एंड द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा। और मोर देन 120 स्टार्टअप्स एंड 20 लीडिंग इंडस्ट्रीज विल पार्टिसिपेट इन द मीटिंग। तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको। नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट समिट देख लेते हैं जो रिसेंटली हुई हैं या होने वाली हैं। तो सबसे पहले 6th बिम्स्टेक समिट जो है ये होगी थाईलैंड में नवंबर 2023 में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF जो है 2023 की इसकी समिट स्विट्ज़रलैंड में। 2023 की नाटो समिट लिथुआनिया में। COP28 समिट जो है UAE में। G7 की समिट जापान। 15th ब्रिक्स समिट, ये ब्रिक्स की स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई है, BRICS, ये है ब्रिक्स, और ये अगस्त में होने वाली है साउथ अफ्रीका में। डिजिटल हेल्थ समिट 2023 में गोवा में। और वन वर्ल्ड TB समिट की हुई थी वाराणसी में। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, विच कंट्री इज सेट टू बिकम द फर्स्ट कंट्री टू मैंडेट कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ वार्निंग लेबल्स ऑन एल्कोहलिक बेवरेजेस। यानी कि जो भी एल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं, मादक पेय पदार्थ हैं, उन पर लेबल करना, क्या चीज़ लेबल करना, हेल्थ वार्निंग, इसको मैंडेट कर दिया है कौन सी कंट्री ने। और पहली कंट्री ये है हमारी आयरलैंड। ठीक है, इसने ये जो प्रोविज़न है इसको मैंडेट किया है कि अनिवार्य है जितने भी लोग मादक पेय पदार्थ बेचेंगे उन पर हेल्थ वार्निंग लेबल करना ज़रूरी है। आयरलैंड की बात करते हैं तो एक आइलैंड है इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन इन नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप। कैपिटल है डबलिन और करेंसी यहाँ पर यूरो इस्तेमाल होती है। यहाँ पर फर्स्ट एंड लार्जेस्ट देखें करंट अफेयर, तो राजस्थान जो है बना है पहला स्टेट टू पास राइट टू हेल्थ बिल, जिस पर बहुत हंगामा भी हुआ था। डेनमार्क बना है पहली कंट्री, पहला देश टू इम्पोर्ट CO2 एंड बरी इट अंडर सी। सीरिया की बात करें तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट नार्को स्टेट के रूप में हमें देखने को मिला था एक रिपोर्ट में। USA बना है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इन 2022-23। जबलपुर कहाँ पर है, MP में है। ये बना है इंडिया का पहला, यहाँ पर बना है इंडिया का पहला जियोलॉजिकल पार्क। फिर महाराष्ट्र की बात करें तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट दिव्यांग पार्क हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और कोलंबिया जो है इसने ओपन किया है मिलिट्री सर्विस टू विमेन फॉर फर्स्ट टाइम इन 25 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच सिटी डिड असम गवर्नर गुलाब चंद कटारिया रिलीज द बुक टाइटल्ड पार्टीशन्ड फ्रीडम। तो ये सारे हम देखते हैं असम के ही जो अलग अलग पार्ट्स सिटीज़ हैं। तो गुवाहाटी में इस बुक को अनवील किया गया, रिलीज़ किया गया है। किसने लिखा है इसे, राम माधव ने लिखा है।
नाम क्या है? पार्टीशन्ड फ्रीडम। किसने रिलीज़ किया है? असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने। ठीक है, बाकी असम की देखिए कुछ चीज़ें और न्यूज़ में जो रही हैं। एक्सरसाइज जल राहत, इसको असम में कंडक्ट किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर द्रौपदी मुर्मू जो हैं सुखोई 30 MK-1 फाइटर एयरक्राफ्ट जो इन्होंने उड़ाया था, या इसमें ये एक्सपीरियंस इन्होंने किया था। आपने इनकी पिक्चर देखी होगी प्रेसिडेंट की उस यूनिफॉर्म के साथ में, तो ये भी तेजपुर असम में ही हमें देखने को मिला था। फिर नॉर्थ ईस्ट का पहला एम्स जो है इसे असम में इनॉग्रेट किया गया है। कैपिटल क्या है असम की? दिसपुर है। बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं असम से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल। यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं वो सभी असम के साथ बॉर्डर अपना शेयर करते हैं। और फिर वेस्ट बंगाल भी हमें देखने को मिलता है। इंटरनेशनल बॉर्डर है असम के भूटान और बांग्लादेश के साथ। यहाँ पर देख लेते हैं न्यू बुक्स जो रही हैं न्यूज़ में। तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई द गोल्डन ईयर्स, कस्तूरी राय ने लिखी है द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स। अमिताभ कांत की बुक है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। शशि शेखर वेम्पति की बुक है कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन। नारायणन वाघुल के द्वारा लिखी गई है रिफ्लेक्शंस, और इसे निर्मला सीतारमन ने लॉन्च किया था। अमिताभ घोष ने लिखी है स्मोक एंड एशेज। सारी बुक्स इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको। मई 2023 की ही ये सारी बुक्स हैं। विच फॉर्मर क्रिकेटर नेम्ड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ त्रिपुरा टूरिज्म। तो ये आप पिक्चर में भी इनको देख रहे हैं, कौन है? सौरव गांगुली हैं, और इनको त्रिपुरा टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, चीफ मिनिस्टर मानिक शाह, और ऑफिशियल फ्लावर यहाँ का है सेलोन आयरनवुड। यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर रिवाइज करें तो गुची क्रूज, इसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं आलिया भट्ट। फिर ड्यूरोफ्लेक्स के हैं विराट कोहली स्टार स्पोर्ट्स, रणवीर सिंह, MS धोनी जो हैं वाईकॉम 18 के हैं, रोहित शर्मा जियो सिनेमा के हैं, लियोनल मेसी बायजूस ग्लोबल एम्बेसडर हैं। फिर मनिका बत्रा और पलक कोहली एडिडास की, सौरभ गांगुली बंधन बैंक के, युवराज सिंह T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड। ब्रांड एम्बेसडर फॉर Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड, इसकी हैं यशिका भाटिया और रेणुका सिंह ठाकुर। और प्यूमा इंडिया की हम देखते हैं हरमनप्रीत कौर, और यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर हैं आयुष्मान खुराना। विच स्टेट्स CM लॉन्च्ड द मछलीपट्टनम पोर्ट प्रोजेक्ट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये जो है आंध्र प्रदेश के CM के द्वारा लॉन्च किया गया है। आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं, कैपिटल है अमरावती, चीफ मिनिस्टर कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी, जिन्होंने मछलीपट्टनम पोर्ट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। गवर्नर हैं S अब्दुल नज़ीर। ऑफिशियल बर्ड है आंध्र प्रदेश की रोज़ रिंग्ड पैराकिट। फाउंड कब हुआ था, मतलब आंध्र प्रदेश फॉर्म हुआ था 1 नवंबर 1956 को, और इसका बाइफर्केशन हुआ था 2 जून 2014 को, जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग करके एक सेपरेट स्टेट बन गया था। इंडियाज़ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हैंडेड ओवर 20 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव्स टू विच कंट्री। इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। फिर यहाँ पर बांग्लादेश के बारे में देखें, कैपिटल है ढाका, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। और रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में बांग्लादेश रहा था, किन वजहों से? तो पहली है साइक्लोन मोचा जो है, इसने बांग्लादेश को अफेक्ट किया था। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर जो हैं शेख हसीना, इन्होंने 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया था। और मोहम्मद शहाबुद्दीन ये बांग्लादेश के 22nd प्रेसिडेंट बनाए गए थे। कंबोडियाज़ किंग इज़ विजिटिंग इंडिया, व्हाट इज़ हिज नेम। तो कंबोडिया के किंग जो हैं इनका नाम क्या है? यह है नोरोदोम सिहामोनी, और भारत में इनकी विज़िट हमें 29 से 31 मई के दौरान देखने को मिली थी। इस टाइम पर क्यों विजिट हो रही है? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि 70th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो रहा है ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड कंबोडिया। इसी मौके पर कंबोडिया के किंग जो हैं भारत आए थे। कैपिटल क्या है कंबोडिया की? नोम पेन है, और आपको इनका नाम याद रखना है किंग का। वेयर वॉज द इंटरनेशनल क्लाइमेट रिसर्च मीटिंग हेल्ड। तो ये मीटिंग जो है IIT बॉम्बे में हमें देखने को मिली। यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ और IIT रिलेटेड करंट अफेयर। IIT कानपुर जो है इसने डेवलप किया है एक कंप्रेस्ड एयर बेस्ड मिनरल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इस प्रोजेक्ट को प्रेजेंट किया गया था एट द ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट इन 2023। नेक्स्ट देखिए, इसरो ने IIT मद्रास के साथ में एक MOU साइन किया है। किस लिए किया है? टू हेल्प क्रिएट अ ट्रेनिंग मॉड्यूल फॉर देयर इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। नेक्स्ट देखते हैं, रिसर्चर्स इन IIT मद्रास इन्होंने डेवलप किया है और डिप्लॉय किया है एक सिस्टम जिसका नाम है सिंधुजा 1। और सिंधुजा 1 कोई सबमरीन नहीं है, ये याद रखना है आपको। ये केपेबल है
जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सी वेव्स। सी वेव्स का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए सिस्टम डेवलप किया गया है, ठीक है, जिसका नाम रखा है सिंधुजा 1। फिर नेक्स्ट है आईआईटी मद्रास और ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी जो है, इन्होंने कोलैबोरेट किया है टू लॉन्च द ऑस्ट्रेलिया इंडिया सेंटर फॉर एनर्जी टू वर्क ऑन द 2030 एसडीजीज। एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2015 में डिसाइड किए गए थे, 17 गोल्स जिन पर काम करना है और 2030 तक इन गोल्स को प्राप्त करना है। तो इसी के लिए ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी और आईआईटी मद्रास ने कोलैबोरेट किया है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ब्रिज विच विल बी इंडियाज़ लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन द कमिंग डेज। इसका नाम क्या है? मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है। याद रखना है ये बनने वाला है इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, ठीक है। अभी यहाँ पर देखें कुछ और चीज़ें, तो वर्ल्ड का पहला कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर वल्चर्स, जटायु ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन सेंटर इसका नाम है, महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर इसको बनाया जा रहा है। इंडिया का पहला पोस्ट ऑफिस किस तरह से? 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, ये बेंगलुरु में हमें देखने को मिलेगा। फिर इंडिया का लार्जेस्ट और यूनिक दिव्यांग पार्क नागपुर महाराष्ट्र में, एशिया का लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट इंदौर एमपी में, एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस ये है जो लहरगागा पंजाब में। उसके बाद इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम बिहार में देखने को हमें मिला फल्गु रिवर के ऊपर, इंडिया का लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट हजीरा गुजरात में, वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम, स्टार्टिंग में बात की थी, जयपुर राजस्थान, वर्ल्ड का लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट यहाँ पर महाराष्ट्र से रिलेटेड करंट अफेयर देखिए, क्योंकि मुंबई के सी ब्रिज की बात हुई थी। तो महाराष्ट्र में कैपिटल देखें हम मुंबई है, सीएम एकनाथ शिंदे हैं, गवर्नर रमेश बैस हैं। महाराष्ट्र जो है पहला स्टेट है जिसने दिव्यांग डिपार्टमेंट सेटअप किया है। महाराष्ट्र की तुंगरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इको सेंसिटिव जोन के मैंडेट से एग्जेम्प्ट किया गया है। महाराष्ट्र का पहला इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, ये पुणे में बनाया जा रहा है। दही हांडी महाराष्ट्र का ऑफिशियल स्पोर्ट है। एक लोन स्कीम महाराष्ट्र ने शुरू की है जिसका नाम है जिवाला, और किसके लिए है? ये प्रिजनर्स के लिए है। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ कोंकण रेलवे ये कंप्लीट हो गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट जो था, इसको यूनेस्को का एशिया पैसिफिक अवार्ड दिया गया है। महाराष्ट्र ने जीता है T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022। इंडिया का पहला माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम मुंबई में इनॉग्रेट किया गया। और 108th इंडियन साइंस कांग्रेस नागपुर महाराष्ट्र में देखने को मिली। What was the rank of AI supercomputer Airavat in the 61st edition of the top 500 global supercomputing list? तो ये जो है लिस्ट जारी की गई है, 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटर की लिस्ट है। 61st एडिशन इस लिस्ट का जारी हुआ है और इसमें भारत का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है एरावत, इसकी रैंक के बारे में पूछा गया है। इसकी रैंक जो है 75th है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक है। कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पर हुई थी? 61st इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस ये जर्मनी में हुई थी, जिसमें ये लिस्ट को अनाउंस किया गया। और इसमें हमने इसका देखा कि 75th नंबर पर भारत का एरावत है। इन शुगर प्रोडक्शन दिस सीजन विच स्टेट सरपास्ड महाराष्ट्र एट 107.29 लाख टन्स। तो अभी तक ना महाराष्ट्र शुगर प्रोडक्शन जो होता था इसमें टॉप पर था। अभी महाराष्ट्र को सरपास करके उत्तर प्रदेश जो है ये टॉप पर आ गया है एट 107.29 लाख टन्स। यहाँ पर क्रॉप्स एंड मिनरल्स और टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से हैं 2023 में देख लेते हैं लेटेस्ट डेटा। तो राइस के मामले में अगर देखें सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वेस्ट बंगाल में होता है, सेकंड पर है उत्तर प्रदेश। वीट की बात करें तो यूपी टॉप पर है। टोटल पल्सेस दाल जो होती हैं दालें, पल्सेस की बात करें तो एमपी जो है टॉप पर है, फिर महाराष्ट्र है। टोटल ऑयल सीड्स की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है और फिर है मध्य प्रदेश। रेप सीड और मस्टर्ड राजस्थान टॉप पर है, एमपी सेकेंड। सोयाबीन में महाराष्ट्र फिर एमपी। ग्राउंड नट में गुजरात टॉप पर है, फिर राजस्थान है। कॉटन इंडस्ट्री जो है गुजरात में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और फिर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट यहाँ पर कोल देखें, मिनरल्स की बात करें तो कोल जो है उड़ीसा में सबसे ज़्यादा, फिर छत्तीसगढ़, फिर एमपी है। बॉक्साइट उड़ीसा, गुजरात, झारखंड। ग्रेफाइट जो है उड़ीसा में सबसे ज़्यादा, देन तमिलनाडु। गोल्ड कर्नाटका, झारखंड। डायमंड एमपी में। सिल्वर राजस्थान, फिर कर्नाटक। क्रूड ऑयल जो है राजस्थान में सबसे ज़्यादा एंड देन गुजरात। और नेचुरल गैस की बात करें तो असम है टॉप पर, उसके बाद है राजस्थान।
इन विच इंटरनेशनल सिटी डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी अनवील द महात्मा गांधी बस्ट। तो ये महात्मा गांधी का आप देख रहे हैं ना, ये पीएम मोदी के द्वारा अनवील किया गया है। और इंटरनेशनल सिटी पूछिए, है ना, आप ऑप्शन में देख रहे हैं ये सारी सिटीज़ कहाँ की हैं, जापान की। तो हिरोशिमा जो है यहाँ पर इसको अनवील किया गया है। यहाँ कुछ और करंट अफेयर देखें तो पीएम मोदी ने एड्रेस किया था 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। पीएम मोदी ने फ्लैग ऑफ किया भोपाल न्यू दिल्ली 11th वंदे भारत एक्सप्रेस। देन अगेन पीएम ने इनॉग्रेट किया था सीबीआई की डायमंड जुबली सेलिब्रेशन को। नेक्स्ट है नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने एक ऐप लॉन्च की थी जिसका नाम है कॉल बिफोर यू डिग। पीएम मोदी ने एड्रेस किया था वन वर्ल्ड टीबी समिट एट रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर एट वाराणसी। और नेक्स्ट है पीएम ने इनॉग्रेट किया था न्यू ITU एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर इन न्यू दिल्ली। Which organization will launch the GSLV F-12 navigation satellite on 29th May 2023? तो ये जो है GSLV F-12 नेविगेशन सैटेलाइट, इसको लॉन्च किया था इसरो ने। और आपको ऐसे भी पता चल जाएगा क्योंकि GSLV हमारा ही है ना, इसरो के द्वारा लॉन्च की गई सैटेलाइट्स ही हैं। बाकी यहाँ पर क्या चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है, बताया गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर से जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, वहाँ से इसको किया गया है। इट इज़ द फ्लाइट मिशन कैरिंग द नेक्स्ट जनरेशन नाविक सैटेलाइट। नाविक जो है इंडिया का रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है विच विल रिप्लेस द IRNSS 1G सैटेलाइट लॉन्च इन 2016। तो ऐसा होता है ना कि कुछ टाइम पीरियड के लिए ही सैटेलाइट्स होती हैं, 10 साल 15 साल 20 साल, तो उसके बाद वो काम करना बंद कर देती हैं, है ना। तो इसी तरह 2016 में जो IRNSS 1G सैटेलाइट लॉन्च किया गया था उसे रिप्लेस करने के लिए वापस से हम कर रहे हैं नेक्स्ट मिशन अपने। इसरो रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर देख लें तो वैसे तो कई बार देख चुके हैं, चलिए कर लेते हैं रिवाइज। तो इसरो जो हमारा है इसने अनाउंस किया है कि लॉन्च करेगा लार्जेस्ट रॉकेट LVM-3 फॉर इट्स सेकेंड कमर्शियल मिशन। पहला टेस्ट व्हीकल डिमॉन्स्ट्रेशन TVD-1 अंडर द गगनयान मिशन, इसको कंडक्ट किया गया मई 2023 में ही। इसरो ने रिलीज़ किया लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जो कि बताता है कि भारत में कितने लैंडस्लाइड हॉटस्पॉट्स हैं। फिर नेक्स्ट है इसरो ने लॉन्च किया था SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। फिर नेक्स्ट है इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है। 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई थी। चेयरमैन है S सोमनाथ, 10वें नंबर के चेयरमैन हैं। Where was the third forum on India Pacific Islands Cooperation held, FIPIC Summit? ये जो है हमें देखने को मिली पपुआ न्यू गिनी में पहली इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन, ठीक है। अच्छा पहली नहीं थर्ड है, पहली कहाँ पर हुई थी, पहली 2014 में हुई थी फिजी में। फिर सेकंड 2015 में जयपुर में हमें देखने को मिली, और अब थर्ड काफ़ी लंबे टाइम बाद 2023 में हुई है। और कहाँ पर हुई है, पपुआ न्यू गिनी में हुई है। और पीछे हमने देखा था कि पपुआ न्यू गिनी और फिजी दोनों ही कंट्रीज़ का हाईएस्ट ऑनर पीएम मोदी को ये दिया गया है। हु इज़ द फर्स्ट अरब फीमेल एस्ट्रोनॉट टू गो इनटू स्पेस? ये हमने देखा था पहले भी कई बार, और अब फाइनली ये गई हैं, इसलिए हम देख रहे हैं रेयाना बर्नवी। सऊदी अरब की ये पहली ऐसी फीमेल एस्ट्रोनॉट हैं जो कि स्पेस में गई हैं। ये आप रिवाइज कर लीजिएगा। फर्स्ट वुमेन है जो कि न्यूज़ में रही थी और क्या उन्होंने किया है, किस लिए रही हैं, तो पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ कनकर्ड माउंट एवरेस्ट विद आर्टिफिशियल लेग्स? ये हैं हरी बुद्धा मगर। आई एम सॉरी मैं अगर नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ ठीक से। तो ये नेपाल से फॉर्मर गोरखा सोल्जर रह चुके हैं और इन्होंने अपने दोनों पैर जो हैं वो खो दिए थे, तो अभी आर्टिफिशियल लेग्स के साथ इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश डिड द थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स स्टार्ट? तो ये जो गेम्स हैं गौतम बुद्ध नगर कहाँ पर है, यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर हमें देखने को मिले थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। ये शुरू हो गए हैं 23 मई से, ठीक है। और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से 15 टीम्स जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। अराउंड 1200 प्लेयर्स फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन बास्केटबॉल, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, कबड्डी। और 3 जून तक ये गेम्स जो हैं देखने को मिले। फाइनल जो क्लोजिंग सेरेमनी है वो हुई कहाँ पर, वाराणसी में। यहाँ पर अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स दिए गए हैं, तो हम कई बार इनको देख चुके हैं, आप पॉज करके वीडियो को इनको पढ़ सकते हैं।
व्हेन इज़ वर्ल्ड थायराइड डे ऑब्जर्व्ड, ये जो दिन है हमेशा मतलब 25 मई के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। थीम इसकी क्या है? इट्स नॉट यू, इट्स योर थायराइड। और ये दिन क्यों मनाया जाता है 25 मई को? फोकस ऑन थायराइड डिसऑर्डर्स बाय टेकिंग द नेसेसरी स्टेप्स टू क्योर इट बिफोर कॉजिंग एनी कॉम्प्लिकेशंस। ऑन विच डेट इज़ कॉमनवेल्थ डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है 24 मई को। थीम इसकी क्या है? फॉर्जिंग अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर। और ये 24 मई 1902 से ये मनाना शुरू किया गया ऑन द ओकेजन ऑफ क्वीन विक्टोरियाज बर्थडे। विच टीम डिड द इंडियन जूनियर हॉकी टीम डिफीट इन देयर फर्स्ट मैच एट द मेंस एशिया कप 2023? ये जो है चाइनीज़ ताइपेई इसने इंडियन जूनियर हॉकी टीम को हराया है। और ये जो मेंस एशिया कप है ये देखने को कहाँ हमें मिल रहा है या फिर मिला देखने को? सलाला, ओमान में। ठीक है। विच कंपनी डिड BCCI रोप इन एज द न्यू किट स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम? इंडियन क्रिकेट टीम जो है उसकी किट स्पॉन्सर ये कौन सी कंपनी बनी है? तो आंसर होगा एडिडास। ठीक है। In which city in Switzerland did the Indian Prime Minister address the 76th session of the World Health Assembly via video message? स्विट्ज़रलैंड की सिटी पूछी गई है, तो कौन सी है ये? जेनेवा है, वेरी फेमस सिटी जहाँ पर बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं। तो यहीं पर 76th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुआ था, जिसको वीडियो मैसेज के ज़रिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया। In which country was महात्मा गांधी स्कॉलरशिप अवॉर्डेड टू 300 स्टूडेंट्स? महात्मा गांधी स्कॉलरशिप ये 300 स्टूडेंट्स को दिया गया है। किस कंट्री में? श्रीलंका में। ठीक है। नेक्स्ट है विद विच कंट्री डज इंडिया कंडक्ट द नेवल एक्सरसाइज अल मोहद अल हिंदी? तो ये जो एक्सरसाइज है नेवल एक्सरसाइज है अल मोहद अल हिंदी, 2023 में इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाता है। INS तरकश, INS सुभद्रा और डॉर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो है इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। विच प्लेयर हैज़ क्रॉस्ड द 600 रन मार्क इन अ सिंगल IPL सीजन फॉर द थर्ड टाइम? ये कौन है? विराट कोहली हैं। 600 रन मार्क इन्होंने क्रॉस किया है। RCB की तरफ से खेलते हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन विच डेट इज़ वर्ल्ड टर्टल डे 2023 बीइंग सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड टर्टल डे इसको सेलिब्रेट किया गया 23 मई को और थीम है इसकी आई लव टर्टल्स। विच कंट्री हैज़ बिकम द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कार्स इन 2023? ये कंट्री है चाइना। चाइना से पहले ना अभी तक जापान थी, जो कार्स को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री जो थी वो जापान थी, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कार्स। पर अभी हमें देखते हैं कि चाइना ने जापान को ओवरटेक कर दिया है। ऑन विच डेट इज़ द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2023 ऑब्जर्व्ड? ये जो दिन है हमेशा 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, आपको अच्छे से याद रखना है। और क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है उसको सेव करना, कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है, तो उसी के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एक्सेट्रा। अरिगनगर अन्ना जियोलॉजिकल पार्क या फिर नॉट जियोलॉजिकल, इट इज़ जूलॉजिकल पार्क वंडलूर इन विच सिटी रिसेंटली गॉट 2 न्यू स्लॉथ बियर्स? तो थोड़ा नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, साउथ का ही है ये, है ना। और ऑप्शन में हम देखते हैं तो सिर्फ चेन्नई है जो साउथ की है, बाकी तो नहीं है, तो इसीलिए चेन्नई ही होगा इसका आंसर। विच कंट्री इज़ ऑल सेट टू ज्वाइन इंडियाज़ UPI पेमेंट्स सिस्टम? ये कंट्री है जापान, जिसने अगेन बहुत सी कंट्रीज़ के बाद अब जापान ने भी ये अडॉप्ट कर लिया है कि इंडिया के UPI पेमेंट सिस्टम को वो प्रमोट करेंगे और इस्तेमाल करेंगे। विच सिटी बैक द फर्स्ट रैंक इन द नेशनल वाटर अवार्ड 2023? तो ये सिटी है हमारी चंडीगढ़। ठीक है, नेशनल वाटर अवार्ड 2022 इसमें फर्स्ट रैंक आई है चंडीगढ़ की। फिर यहाँ पर हम देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डिपार्टमेंट एंड गंगा रिजुवेनेशन, इन्होंने एजुकेट किया है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चंडीगढ़ को फर्स्ट इन द बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी कैटेगरी ऑफ द नेशनल वाटर अवार्ड 2022। In which Indian state does Kuno National Park, where 3 more cheetahs have recently been released into the wild, belong?
तो यहाँ अगर आपको यही याद होगा कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो इसका आंसर आप कर लेंगे, मध्य प्रदेश में है कूनो नेशनल पार्क। और यहाँ पर 3 और चीते ये जो रिलीज़ किए गए हैं, ठीक है, जंगल में। यहाँ पर एमपी रिलेटेड करंट अफेयर है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, वही चीज़ें हैं जो हम बहुत बार देख चुके हैं। Which actor is to be facilitated with outstanding achievement and at IFA 2023? तो आप यहाँ पिक्चर में इनको देख रहे हैं, काफ़ी मूवीज़ इनकी देखी होंगी आपने। कौन है? कमल हसन है। Which state has become the first state in the country to approve good governance regulations? ये है हमारा महाराष्ट्र, गुड गवर्नेंस रेगुलेशंस को अप्रूव करने वाला पहला स्टेट इन द कंट्री। और पर्पस क्या है इन रूल्स का, इन रेगुलेशंस का? पर्पस है टू enhance accountability, accessibility, dynamism and transparency in state administration. In which city was the foundation stone of the National Academy of Coastal Policing campus laid down? इसका आंसर होगा द्वारका। द्वारका कहाँ पर है? गुजरात में है। यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर जो हैं अमित शाह, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है फॉर द परमानेंट कैंपस ऑफ नेशनल अकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा, Who won the gold medal in the men's long jump event at the International Jumping Meeting Athletics 2023? तो इसका आंसर होगा मुराली श्रीशंकर। इन्होंने इंटरनेशनल जंपिंग मीट में सिल्वर मेडल जीता है। और ये हुई कहाँ पर? इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग एथलेटिक्स, ये ग्रीस में हमें देखने को मिली 24 मई के दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 22 मई 2023 हु बिकेम द वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर इन द मेंस जेवलिन थ्रो रैंकिंग? इसका आंसर होगा नीरज चोपड़ा, जेवलिन थ्रोअर, गोल्ड मेडल जो जीतकर आए थे भारत के लिए। कब जीते थे? टोक्यो ओलंपिक में। और इन्होंने इसमें ये रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर में इनको शामिल किया गया। ठीक है, टॉप पर ये रहे हैं। इन द इटालियन ओपन 2023 विच प्लेयर वॉन हिज फर्स्ट क्ले कोर्ट टाइटल? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डेनिल मेदवेदेव, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। इन द फाइनल ऑफ द इटालियन ओपन वर्ल्ड नंबर 3 टेनिस स्टार जो कि हैं डेनिल मेदवेदेव, इन्होंने हॉजर रून को हराकर इसमें ये पहला अपना क्ले कोर्ट टाइटल जीता है। ठीक है, तो इससे आपको ये चीज़ याद रखनी है, इटालियन ओपन जो है टूर्नामेंट किस में होता है? क्ले कोर्ट पर इसको किया जाता है। डेनिल मेदवेदेव ये जीते हैं और पहला इनका क्ले कोर्ट टाइटल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इन विच स्टेट वाज द हमर सुघर लाइका अभियान रिसेंटली लॉन्च्ड? तो ये जो है लॉन्च किया गया छत्तीसगढ़ के द्वारा। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर जो कि हैं भूपेश बघेल, इन्होंने लॉन्च किया है इस अभियान को, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम है जो फोकस करता है ऑन न्यूट्रिशन एंड केयर। इन विच स्टेट वाज म्योगाइन अरुणाचलेंसिस अ न्यू स्पीशीज ऑफ ट्री डिस्कवर्ड? तो अब यहाँ पर ना इस नाम में ही हिंट छुपा हुआ है, क्या है? अरुणाचलेंसिस मतलब अरुणाचल प्रदेश, है ना। अब यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स दिए गए हैं, कौन सी सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, नेशनल पार्क कौन से हैं, तो आप इनको यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट वाज द विमेन लेबरर्स कन्वेंशन इनॉग्रेटेड? ये कन्वेंशन को इनॉग्रेट किया गया केरला में। यूनियन मिनिस्टर जो हमारी हैं स्मृति ईरानी, इन्होंने इसको केरल में इनॉग्रेट किया था। अगला क्वेश्चन देखें, विच प्राइवेट इक्विटी फर्म फुल्ली एक्वायर्ड द इंटरनेशनल जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट? ये है ब्लैकस्टोन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्म ब्लैकस्टोन, इसने फुल्ली एक्वायर किया है द इंटरनेशनल जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट को, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट सर्टिफिकेशन प्लेयर है फॉर लैब ग्रोन डायमंड्स एंड द सेकेंड लार्जेस्ट सर्टिफिकेशन प्लेयर फॉर नेचुरल डायमंड्स। आपको पता ही होगा डायमंड्स जो है नेचुरली भी होते हैं, और अभी हम लैब ग्रोन डायमंड्स की भी काफ़ी बात लास्ट ईयर से ही काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं, तो ये भी आपको पता ही होगा आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड 2025 टू बी ऑब्जर्व्ड एज द स्पेशल टूरिज्म ईयर? विशेष पर्यटन वर्ष 2025 को इसे ऑब्जर्व करने के लिए डिक्लेयर किया है किसने? नेपाल के द्वारा ये डिक्लेयर किया गया है एज पार्ट ऑफ द विजिट नेपाल डिकेड इन द विक्रम संवत कैलेंडर। Which country is set to assist Rajasthan in managing its water sector and replicating its waste water management system? इसका आंसर होगा डेनमार्क। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज गोइंग टू मैन्युफैक्चर जेनेटिक वेरिएंट ऑफ लॉन्ग एक्टिंग कैबोटेग्रेविर या कैब LA ड्रग यूज्ड फॉर HIV प्रिवेंशन?
तो ये जो HIV प्रिवेंशन के लिए हमें ये ड्रग, ये दवाई जो देखने को मिल रही है, ये साउथ अफ्रीका जो है ये इसको मैन्युफैक्चर करने जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर राजस्थान के बारे में क्यों है, आई डोंट नो, शायद पीछे किसी क्वेश्चन का यहाँ पर आ गया है, बट आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, काम का ही है, करंट अफेयर से रिलेटेड है, राजस्थान की जो भी चीज़ें रही हैं करंट में। विच स्टेट गवर्नमेंट एम्स टू फॉर्मुलेट ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। ओके, ये रिपीट हुआ है तो हम इसको ऑलरेडी देख चुके हैं, हिमाचल प्रदेश है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च्ड द पैच रिपोर्टिंग ऐप टू मेक द रोड इन स्टेट फ्री ऑफ पॉट होल्स। जो गड्ढे होते हैं ना सड़कों में, उनके लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप इसको लॉन्च किया गया है गड्ढों को ख़त्म करने के लिए। ये किया है उत्तराखंड ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंगोल विल बी इंस्टॉल्ड नियर द चेयर ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इन द न्यू पार्लियामेंट हाउस इन विच किंगडम इट वॉज फेमस। अब आपने ये न्यूज़ में इतना ज़्यादा देखा होगा क्योंकि बहुत डिटेल में कवर किया था इस चीज़ को और बहुत हाइप दी गई थी इस चीज़ को, है ना, कि सेंगोल जो है उसको इंस्टॉल किया गया है, देखा भी होगा आपने बहुत ज़्यादा। तो आपको इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक तो न्यू पार्लियामेंट हाउस जो है हमारा उसका इनाग्रेशन किया गया है, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी है चैनल पर, आपने अभी तक नहीं देखी है तो देख सकते हैं। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट उसमें कवर की गई हैं, है ना, सारी जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी चीज़ है, एक नया पार्लियामेंट हाउस हमारी कंट्री को मिला है। फिर दूसरी चीज़ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सेंगोल जो है पूछा जा रहा है कौन से किंगडम में ये फेमस था, तो इसका आंसर होगा चोला किंगडम में ये फेमस था और इसे जो 28 मई को इनाग्रेशन हुआ हमारी न्यू पार्लियामेंट का, उसमें इंस्टॉल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी रुपीज़ कॉइन विल बी रिलीज्ड ड्यूरिंग द इनाग्रेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट हाउस। तो 75 रुपी का जो कॉइन है, सिक्का है, उसको रिलीज़ किया गया था इनाग्रेशन जो हुआ था हमारा नए पार्लियामेंट हाउस का। विच स्टेट बिकम्स इंडियाज़ फर्स्ट फुल्ली ई गवर्नड स्टेट अचीविंग टोटल ई गवर्नेंस। पूरी तरह से ई गवर्नेंस अचीव करने वाला स्टेट जो है इंडिया का पहला फुल्ली ई गवर्नड स्टेट कौन सा है, केरला है, जो अक्सर यही रहता है टॉप पर हर चीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली कमेंस्ड रिमूवल ऑफ डॉटेड लैंड इन द स्टेट ऑफ प्रोहिबिटेड लिस्ट। या डॉटेड लैंड जो आप देख रहे हैं हाईलाइट भी है, डॉटेड लैंड कौन से होते हैं, ऐसे लैंड्स जो जिनमें ना क्लियर ये चीज़ क्लियर नहीं होती कि ओनरशिप किसके पास है, या जो डिस्प्यूटेड लैंड होते हैं उनको हम बोल सकते हैं डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पूरे तरह से नहीं होते कि किसके पास है उसकी ओनरशिप, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो डिस्प्यूटेड लैंड को हम बोलते हैं डॉटेड लैंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, जिसने प्रोहिबिटेड लिस्ट जो है उसमें से डॉटेड लैंड को रिमूव करने के लिए ये प्रोविज़न किया है एक। ठीक है, यहाँ पर वही चीज़ दी हुई है, डॉटेड लैंड्स आर डिस्प्यूटेड लैंड्स फॉर विच देयर आर नो क्लियर ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स, टिपिकली वन और मोर इंडिविजुअल्स एज वेल एज द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट ले क्लेम ओवर द लैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ री इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा RN जयप्रकाशा। और स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है इसका हेडक्वार्टर्स है अहमदाबाद गुजरात में, और कब फॉर्म किया गया था इसको, 1948 में। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट। इसका आंसर हो जाएगा WMO या फिर वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट टू लीगलाइज मोर देन 6000 इलीगल कॉलोनीज इन स्टेट। ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट काम है और ये मध्य प्रदेश के द्वारा किया जाएगा। राज्य में जितने भी 6000 जो इलीगल कॉलोनीज़ हैं उन्हें लीगलाइज करना ये उद्देश्य है। ठीक है, और फिर क्या किया जाएगा, पीपल जो इस तरह की कॉलोनीज़ में रह रहे हैं जो कि इलीगल कॉलोनीज़ हैं, they will not be asked to pay any development charges and the houses will be regularized in the condition in which they exist। ठीक है, फिर है कपिलेश्वर टेम्पल सेट टू बी इंक्लूडेड इन द ASI's प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट लिस्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ASI क्या है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट लिस्ट है। ठीक है, और उसमें कपिलेश्वर टेम्पल को उसमें शामिल किया जाएगा उस लिस्ट में। तो कपिलेश्वर टेम्पल ये कहाँ पर है, ये है ओडिशा में। विच ऑपरेशन हैज़ बीन स्टार्टेड बाय इंडिया टू हेल्प साइक्लोन अफेक्टेड म्यांमार। तो म्यांमार को जो साइक्लोन ने अफेक्ट किया है उसके तहत इंडिया ने हेल्प के रूप में
या हेल्प के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, स्टार्ट किया है। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन करुणा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट है। साइक्लोन कौन सा था जिसने हिट किया है? साइक्लोन मोचा। इसने अफेक्ट किया है बांग्लादेश और म्यांमार को, और ये नाम जो है मोचा ये यमन के द्वारा सजेस्ट किया गया है। मोचा जो है इसे यमनी लैंग्वेज में मोखा के रूप में प्रोनाउंस किया जाता है। फिर यहाँ पर ऑपरेशन दिए गए हैं जैसे कावेरी है, दोस्त, गंगा, देवी शक्ति, भारत, वंदे भारत मिशन, ये सब आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑफ इंडिया इन May 2023? तो हमारे अभी तक थे लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर कौन थे? किरण रिजिजू थे, और अभी अर्जुन राम मेघवाल जो हैं इनको बना दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा ठीक है। हाँ, यही चीज़ आपको याद रखनी है। कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है इनकी? बीकानेर, राजस्थान। और आप देख भी रहे होंगे राजस्थान के ही थोड़े अटायर में है, पगड़ी वगैरह बांधी हुई है, तो ये राजस्थान बीकानेर इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका इन May 2023? कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? ये सिद्धरमैया। आपने देखा भी होगा, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी और सब कुछ चल रहा था कर्नाटक के सीएम को लेकर कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, तो हमें सिद्धरमैया जो हैं ये देखने को मिले हैं। अगला क्वेश्चन है विच बैंक नोट हैज़ रिसेंटली बीन बैंड बाय RBI? तो ये भी हमने इसके लिए शॉर्ट्स भी किया था एक, इस चीज़ को लेकर 2000 का नोट जो है RBI के द्वारा बैन कर दिया गया, या फिर बैन, हालांकि ये भी टाइम दिया गया RBI के द्वारा कि आप अभी उसको चेंज करवा सकते हैं बैंक के पास जाकर। और फिलहाल ये लीगल टेंडर भी है। लीगल टेंडर क्या होता है? ऐसी मनी होती है जिसके थ्रू आप जो है सामान खरीदना बेचना ये चीज़ कर सकते हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो करेंसी होती है उसको टेंडर बोलते हैं, लीगल टेंडर बोलते हैं। ठीक है, और क्यों किया जा रहा है? क्लीन नोट पॉलिसी के तहत किया जा रहा है, क्योंकि जो वैल्यू है 2000 के नोट की वो डेप्रिशिएट कर रही है। मार्केट में बहुत ज़्यादा 2000 के नोट हमें देखने को मिलते भी नहीं हैं। लोग वही जो पहले होता था, अभी लोगों के लिए पैसा इस तरह से ब्लैक मनी इकट्ठा करना और आसान हो गया है, क्योंकि 2000 का नोट है, बड़ा नोट है, कम ही नोट्स होते हैं थोड़े, है ना, काउंटिंग में कम ही नोट्स होते हैं और ज़्यादा मनी रख सकते हैं, तो इसलिए अभी ये चीज़ की गई है। यहाँ पर आप इस इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हु हैज़ पब्लिश्ड द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट? तो ये जो रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, UN के द्वारा इसको पब्लिश किया गया है, और इसमें बोला गया है UN के द्वारा कि इंडियन इकॉनमी जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये ग्रो करेगी बाय 5.8% इन 2023 एंड 6.7% इन 2024। इन्फ्लेशन की बात की जाए तो 2023 में 5.5% रहने वाली है, ये बोला गया है कि एक्सपेक्टेशन है। और साथ ही हम अगर देखें कि वर्ल्ड इकॉनमी क्या रहने वाली है, तो वर्ल्ड इकॉनमी 2023 में 2.3% ग्रो करेगी, 2024 में 2.5% ग्रो करेगी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज़ रीच्ड द सेकेंड प्लेस इन द लिस्ट ऑफ द हाईएस्ट GI टैग? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। जो उत्तर प्रदेश है, आपने देखा होगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है उत्तर प्रदेश का एक तरह से इनिशिएटिव है, ठीक है, जिसके तहत हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो भी चीज़ फेमस है, एक वहाँ का एक प्रोडक्ट, उसको प्रमोट किया जाएगा और उसे कोशिश की जाएगी कि GI टैग उनको मिले। तो हम देखते हैं काफ़ी यूपी उसमें सफल भी हो रहा है। 48 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो GI टैग जिनको मिला है, यूपी से बिलोंग करते हैं। और 3 न्यूली टैग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्राफ्ट कौन से हैं? मणिपुरी तरकशी है, महोबा गौरा स्टोन क्राफ्ट और संभल हॉर्न क्राफ्ट। जबकि हम देखते हैं तमिलनाडु जो है टॉप पर है, 55 GI टैग्स जो हैं तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। सेकंड पर हम अब देख रहे हैं उत्तर प्रदेश आ गया है। जल्लीकट्टू वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ अ फेमस ट्रेडिशनल स्पोर्ट ऑफ विच स्टेट? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। और इस पर ना कई सारे इस तरह के PIL डाले गए थे कि जल्लीकट्टू जो है इनमें यूज़ किया जाता है एनिमल्स का, तो जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट है उसको वायलेट करता है ये जो फेस्टिवल है, तो इस तरह की डाली जाती है। कम्बाला जो है वो भी एक बफेलो रेस होती है ना, तो इसी तरह से PILs डाली जाती हैं कि ये एनिमल्स के साथ क्रुएल्टी है एक तरह से, तो इसको रोकना चाहिए, बंद करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था 5 जज बेंच का, ठीक है। जब भी ऐसा है ना कि बेंच बैठी है, उन्होंने कोई डिसीजन दिया है, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है और वो फैसला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 5 जज बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट की, उसने फैसला दिया है रिसेंटली कि जल्लीकट्टू जो है ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो उसको
उस एक्ट को वायलेट कर रहा है। ये एक कल्चरल इवेंट्स हैं इन स्टेट्स में, तो ये जारी रहेंगे, अलाउ किया है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ये हो सकता है कि डेली वीडियोस नहीं देखते हो करंट अफेयर का, डेली का या फिर वीकली का, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये हम क्यों नहीं कवर कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। हम डेली और वीकली भी इनको देखते हैं। ठीक है, तो अभी अगर आप वो नहीं देख रहे हैं तो आप पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं। ये एक्स्ट्रा रिलेटेड जानकारी है या फिर एक्स्ट्रा करंट अफेयर पीछे जो हम कर चुके हैं उनका रिविजन है, तो ये आप पॉज करके देख सकते हैं। बाकी हम इस महीने का पूरा कवर कर ही रहे हैं। ठीक है। रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट इनॉग्रेटेड स्वदेशी स्पाइसेस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है इसको त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा या त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। और जैसे पीडीएस होता है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसी तरीके से पीडीएस के थ्रू सब्सिडाइज्ड प्राइस पर लोगों को ये भी प्रोवाइड किया जाएगा त्रिपुरा में। ये प्रोग्राम इसीलिए शुरू किया गया है। विच कंट्री होस्टेड द साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैम्पियनशिप 2023? इसका आंसर होगा इंडिया। इंडिया ने होस्ट किया है ये, तो बहुत अच्छे से आपको याद रखना है चैम्पियनशिप के बारे में। 17 मई में ईटानगर में कंक्लूड हुआ है ये, तो जगह आपको याद रखनी है इंडिया में भी, कहाँ पर, ईटानगर में। एक 3 डे इंटरनेशनल इवेंट था विच इज़ मोर देन 100 एथलीट्स एंड ऑफिशियल्स फ्रॉम 6 कंट्रीज़। अब देखिए साउथ एशियन है। ठीक है, तो साउथ एशिया की 6 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, श्रीलंका और नेपाल। ठीक है। अंडर 19 बॉयज़ सिंगल्स कैटेगरी में अंकुर भट्टाचार्य ने गोल्ड जीता है। अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स कैटेगरी में सुहाना सैनी ने ये जो गोल्ड मेडल है जीता है। हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ड्यूरोफ्लेक्स? तो हमने स्टार्टिंग में रिविजन के दौरान भी ये देखा था, पिक्चर में भी आप देख रहे हैं विराट कोहली हैं जो कि ड्यूरोफ्लेक्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट आते हैं, वेयर विल द एनुअल आसियान टूरिज्म फोरम बी हेल्ड? तो ये जो है लाओस में हमें देखने को मिलेगी। इस फोरम की थीम क्या है? क्वालिटी एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, सस्टेनिंग आसियान फ्यूचर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, व्हेन इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे? इसको सेलिब्रेट किया जाता है 18 मई को। और वही चीज़ है, क्यों किया जा रहा है कि कितनी, ये देखने के लिए कि कितनी एडवांसमेंट और प्रोग्रेस हुई है HIV और एड्स की वैक्सीन में। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पर्पज़ ऑफ इंटरनेशनल म्यूजियम डे? इंटरनेशनल म्यूजियम डे का पर्पज़ क्या है? कल्चरल एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए नन की जगह ऑल आता तो आप कंफ्यूज हो सकते थे कि हो सकता है ये भी हो, साइंटिफिक रिसर्च और इनोवेशन भी हो, वेलबींग और फिटनेस भी, मतलब ये तो कनेक्ट नहीं होता है खैर डायरेक्टली, पर हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाते। तो ये चीज़ याद रखनी है, ये क्या पर्पस है इसका? कल्चरल एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन। और थीम क्या है 2023 में जो हमने सेलिब्रेट किया इंटरनेशनल म्यूजियम डे की? म्यूजियम्स, सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग। अब देखिए क्योंकि थीम है वेलबींग, है ना, तो आप हो सकता है ऑल लगा देते, तो इसीलिए ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं, विच इज़ द थीम ऑफ द 7th UN ग्लोबल सेफ्टी वीक बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया फ्रॉम 15th to 21st May 2023? तो इसकी जो है रीथिंक मोबिलिटी, ये इसकी थीम है। 15 से 21 मई को भारत में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। थीम क्या है इसकी? रीथिंक मोबिलिटी। और अगर आपको और डिटेल में देखनी है तो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट एंड स्पेसिफिकली द नीड फॉर गवर्नमेंट्स टू फैसिलिटेट अ शिफ्ट टू वॉकिंग, साइकिलिंग एंड यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इसी को शॉर्ट में आप पढ़ेंगे रीथिंक मोबिलिटी। ऑन विच डेट इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस 2023 ऑब्जर्व्ड? इसको ऑब्जर्व किया गया था 16 मई के दिन। और एम क्या है? टू प्रमोट पीस, टॉलरेंस, इंक्लूसिविटी, अंडरस्टैंडिंग एंड सॉलिडारिटी अमंग इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़ वर्ल्ड वाइड। When did सिक्किम सेलिब्रेट इट्स 48th फाउंडेशन डे? ये सेलिब्रेट किया गया 16 मई के दिन। 16 मई 1975 सिक्किम जो है 22nd स्टेट बना था भारत का, और इसीलिए हम देखते हैं 16 मई को होता है फाउंडेशन डे ऑफ सिक्किम। ऑन विच डेट इज़ वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे ऑब्जर्व्ड? इसको ऑब्जर्व किया जाता है 17 मई को। थीम क्या है इस साल की? मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ क्वाड समिट? तो ये नेपाल है, आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए क्वाड कंट्रीज़ कौन सी हैं? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA। ठीक है। अब एक वेस्टर्न क्वाड की बात भी हम कर रहे हैं, तो वेस्टर्न क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? वो हैं I2,
U2। अब ये I2 U2 में 2 I कौन सी हैं, 2 U कौन सी हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हम अगर क्वाड की बात करें, क्वाड समिट की यहाँ पर बात हो रही है, तो इसकी बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये होने वाली थी सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन इसको कैंसिल कर दिया गया था। 24 मई के दिन ये शेड्यूल की गई थी कि ऑस्ट्रेलिया में होगी, लेकिन कैंसिल हो गई थी, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो आपको याद रखना है क्वाड कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट है विच इंडियन आर्मी कॉर्प्स कंडक्टेड द जॉइंट फ्लड रिलीफ एक्सरसाइज जल राहत इन असम। तो ये जो है गजराज कॉर्प्स, इसके द्वारा असम में जो जॉइंट फ्लड रिलीफ एक्सरसाइज है ये कंडक्ट की गई है। ठीक है, गजराज कॉर्प्स ऑफ इंडियन आर्मी रिसेंटली कंडक्टेड अ जॉइंट फ्लड रिलीफ एक्सरसाइज कॉल्ड जल राहत एट हगरमा ब्रिज ऑन मानस रिवर। ठीक है, आपको ये भी फैक्ट याद रखना है, कहाँ पर, असम में। पर्पस क्या एक्सरसाइज का, टू वैलिडेट जॉइंट ड्रिल्स एंड इन्हांस कोऑर्डिनेशन। वही चीज़ है कि कोऑर्डिनेशन करना और ड्रिल्स जो कंडक्ट होती हैं वो करना। अच्छा, ड्रिल्स से याद आया, स्कूल में ड्रिल्स होती थी ना, आप लोगों ने भी स्कूल में एक्सरसाइज वो एक्सपीरियंस किया होगा कि अर्थक्वेक के लिए ड्रिल्स होती थी, फायर अगर लग जाती है कहीं पर स्कूल में, उसके लिए ड्रिल्स होती थी। तो क्या था, प्रैक्टिस करवाई जाती थी कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो किस तरह हमें बिहेव करना है, क्या करना है उस टाइम पर। तो वही है सेम, ये भी ड्रिल्स की तरह ही हैं एक्सरसाइजेज जो होती हैं। Which country became India's third largest export destination in financial year 23 after the United States of America and the United Arab Emirates? अब यहाँ से 2-3 चीज़ें आपको क्वेश्चन से ही मिल गई हैं। क्या मिल गई हैं कि इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन अगर देखें तो कौन से हैं। पहले नंबर पर USA है, फिर UAE है और थर्ड नंबर पर है नेदरलैंड्स। ठीक है, तो ये तीनों ही चीज़ें आपको अच्छे से तीनों कंट्रीज़ के नाम याद रखने हैं। वेयर विल इंडियाज़ लार्जेस्ट टनल एक्वेरियम एक्वा मरीन पार्क बी बिल्ट। इसको बनाया जाएगा हैदराबाद में। इंडिया का बिगेस्ट टनल एक्वेरियम और मिनिमम कैपेसिटी वगैरह बताई है, 2500 पर्सनस इसमें आ सकते हैं एट्सेट्रा। तो ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है हैदराबाद में इसको बनाया जाएगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ CBI ऑन May 2023। CBI के नए डायरेक्टर बनाए गए हैं प्रवीण सूद। ठीक है, इनसे पहले थे सुबोध कुमार जायसवाल, अभी इनका टर्म जो है ख़त्म हो गया है, तो अब इनकी जगह प्रवीण सूद आए हैं। विच इंडियन वॉरशिप इज़ पार्टिसिपेटिंग इन एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 2023। इसको जो है INS कवरत्ती जो हमारा है वो पार्टिसिपेट कर रहा है इस एक्सरसाइज में। और ये एक्सरसाइज होती किसके बीच में है, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच। ठीक है, तो बेसिकली यही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडिया इंडोनेशिया के बीच समुद्र शक्ति। अगर थोड़ा डीप पूछते हैं तो इंडियन वॉरशिप जिसने पार्टिसिपेट किया वो है INS कवरत्ती। डिज़ाइन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय। तो ये जो इसका डिज़ाइन है इसको प्रिपेयर किया है डॉक्टर विमल पटेल ने। बाकी आप वो सेपरेट देख लीजिएगा, तो वहाँ पर पार्लियामेंट से रिलेटेड सारे फैक्ट्स आपके कवर हो जाएंगे। इन विच सिटी वॉज द स्टैचू ऑफ द लेट नाथुराम मिर्धा अनवील्ड। तो ये स्टैचू जो है नागौर में, नागौर का है राजस्थान, वहाँ पर इसको अनवील किया गया है। हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के द्वारा इसको अनवील किया गया। रिसेंटली MP रतन लाल कटारिया पास्ट अवे, ही वॉज रिलेटेड टू विच स्टेट। ये रिलेटेड थे हरियाणा से और हमारे फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं BJP के अम्बाला MP रतन लाल कटारिया। तो बेसिकली इनमें इस तरह के क्वेश्चन में यही पूछा जाता है, अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनको भारत रत्न वगैरह मिला है तो वो पूछ लेते हैं कि कौन से ईयर में इनको भारत रत्न मिला था, या फिर पूछते हैं कि इनकी मृत्यु हुई है किस फील्ड से रिलेटेड थे। तो आपको बेसिकली यही याद रखना है। नेक्स्ट देखें, लुडोविक ओडोर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो ये बने हैं स्लोवाकिया के नए प्राइम मिनिस्टर। स्लोवाकिया का हम देखें कैपिटल है ब्रातिस्लावा, ऑफिशियल लैंग्वेज स्लोवाक है, करेंसी यूरो है और एक लैंडलॉक्ड कंट्री है ये सेंट्रल यूरोप की। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन है वेयर हैज़ द फर्स्ट एवर सब सी रिसर्च लैब इन एशिया बीन इनॉग्रेटेड। इसको इनॉग्रेट किया जा रहा है पुणे में। ठीक है, और इट सर्व एज अ हैंड्स ऑन एकेडमिक प्लेटफॉर्म फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। तो बेसिकली बस ये चीज़ें कुछ आपको देखनी है। लैब है ये, ठीक है, लैब है, रिसर्च लैब है। कौन सी रिसर्च लैब है, सब सी रिसर्च लैब है, फर्स्ट एवर है और एशिया में पहली बार ऐसी बनाई जा रही है लैब। कहाँ पर बनाई जा रही है, पुणे में बनाई जा रही है। और अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो हैं उनको ये फैसिलिटेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाएंगी यहाँ पर रिसर्च के पर्पज़ से।
नेक्स्ट देखते हैं, इन विच कंट्री हैज़ ओसामा हमद बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर। ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं लीबिया के। वेयर विल द एशियन कबड्डी चैम्पियनशिप 2023 बी हेल्ड फ्रॉम जून 27 to 30। इसको जो है साउथ कोरिया में कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, एशियन कबड्डी चैम्पियनशिप 2023 की कहाँ पर होगी? साउथ कोरिया में होगी। लास्ट एडिशन जो है 2017 में हुआ था, तो अभी 5 साल बाद हम देख रहे हैं लास्ट एडिशन 2017 में कहाँ पर? ईरान में। अभी इस बार साउथ कोरिया। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर CEO ऑफ ट्विटर। ट्विटर की नई CEO ये देखने को हमें मिली लिंडा येसारिनो। ठीक है, बाकी ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स यहाँ पर हैं, आप रिवाइज कर सकते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन। इस बुक के ऑथर हैं मनोज कुमार। 3 वॉल्यूम्स में आप यहाँ भी देख रहे होंगे, 3 वॉल्यूम्स हैं। 3 वॉल्यूम्स में इसको रिलीज़ किया गया है, लिखा गया है। और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना, उसने आर्बिट्रेशन एक्ट जो है 1940 1996 के, इसके तहत 1988 से 2022 के बीच में जितने भी जजमेंट्स दिए हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। इन 3 वॉल्यूम्स में उनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव अ ड्रोन सर्विलांस सिस्टम इन ऑल पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट। तो ये हमें केरला में अगेन देखने को मिलेगा। कुछ बहुत डेवलपमेंटल नई सी चीज़ हो रही है, साइंटिफिक फील्ड में कुछ नया चीज़ हो रहा है, तो केरला मोस्ट प्रोबेबली उसका आंसर होता है। तो यहाँ पर हैं जितने भी पुलिस डिस्ट्रिक्ट हैं स्टेट में, वहाँ पर ड्रोन सर्विलांस सिस्टम केरला में इसको किया जाएगा। टू विच कंट्री हैज़ द यूनाइटेड किंगडम रिसेंटली गिवन लॉन्ग क्रूज मिसाइल्स। तो ये जो है यूक्रेन को UK के द्वारा प्रोवाइड की गई हैं। ठीक है, बस इतना ही है। नेक्स्ट है, विच स्टेट एक्सपैंडेड स्पेशल डेवलपमेंट काउंसिल इंटरवेंशन इन ट्राइबल एरियाज फ्रॉम 9 to 23 डिस्ट्रिक्ट्स। इसको किया गया है ओडिशा के द्वारा, स्पेशल डेवलपमेंट काउंसिल इंटरवेंशन ट्राइबल एरियाज में। ठीक है, इन विच इंडियन सिटी विल द 5th एडिशन ऑफ द ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल बी हेल्ड। ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल कौन सा एडिशन है? 5th एडिशन है, और इसको तिरुवनंतपुरम में हमें ये देखने को मिलेगा। थीम इस इवेंट की है इमर्जिंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर एंड रिसर्जेंट आयुर्वेदा। 5th एडिशन ये 1 से 5 दिसंबर के बीच में होगा, तिरुवनंतपुरम केरला में। विच स्टेट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय किविनी शोहे एंड एंड्रिया केविचूसा एट द केन्स फिल्म फेस्टिवल 2023 इन फ्रांस। केन्स फिल्म फेस्टिवल काफ़ी ये न्यूज़ में रहा था। अगर आप बॉलीवुड वगैरह फॉलो करते हैं या फिर जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी कुछ चीज़ें फॉलो करते हैं, उस तरह की न्यूज़, या न्यूज़पेपर में ऐसे भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बहुत सारी पिक्चर्स जो हैं देखने को मिल जाते हैं उस पेज पर, है ना। तो केन्स फिल्म फेस्टिवल 2023 कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये दोनों पर्सन जो हैं इनके द्वारा कौन से स्टेट को रिप्रेजेंट किया गया वहाँ पर, तो आंसर होगा इसका नागालैंड। आप नाम से थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि ये 3 जो हैं, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, यहाँ पर थोड़े इस तरह के नाम हमें देखने को नहीं मिलते हैं, है ना। थोड़े डिफ़िकल्ट थे, मुझे भी प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी तकलीफ़ हुई। तो नागालैंड को रिप्रेजेंट किया इन दोनों ही लोगों ने। ठीक है, फिर हम देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर एट लार्ज फॉर ग्लोबल विमेंस इश्यूज़ बाय द USA सीनेट। इसका आंसर है गीता राव गुप्ता। विच इंडियन सिटी हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड इट्स फर्स्ट एवर डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट। इसका आंसर होगा भुवनेश्वर। फर्स्ट एवर डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट भुवनेश्वर, द कैपिटल ऑफ ओडिशा, मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन विद द लॉन्च ऑफ इट्स फर्स्ट एवर डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट सर्विस टू दुबई। दुबई के लिए पहली डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट। हु वन द डायलन थॉमस प्राइज़ इन 2023। ये जो प्राइज़ है ये मिला है एरिंजे इफिकैंडो को, तो आप ये थोड़ा प्रोनाउंस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। फॉर अ कैलिडोस्कोपिक रिफ्लेक्शन ऑफ क्वीर लाइफ एंड लव इन नाइजीरिया। वेयर हैज़ द 3rd सेमिकॉन इंडिया शो बीन लॉन्च्ड। ये लॉन्च हुआ IIT दिल्ली में। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने इसको जो है लॉन्च किया था। ठीक है, IIT दिल्ली। विच मार्शल आर्ट हैज़ बीन एडेड टू द 37th नेशनल गेम्स 2023। ये मार्शल आर्ट है गटका, पंजाब से रिलेटेड है ये। और जो हमारे 37th नेशनल गेम्स होने वाले हैं 2023 में, अक्टूबर में होंगे इसी साल, और ये गोवा में शेड्यूल किए गए हैं। वेयर वॉज
कैबसेट 2023 कंडक्टेड। अभी यहाँ पिक्चर में आप देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, दुबई में जो है इसको कंडक्ट किया गया था। मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीकाज लीडिंग इवेंट फॉर कंटेंट ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स लुकिंग टू लेवरेज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इन क्रिएटिंग द नेक्स्ट जेन कंटेंट। तो बेसिकली मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है उससे रिलेटेड ये एक इवेंट था जिसको दुबई में कंडक्ट किया गया। विद विच कंट्री हैज़ इंडिया लॉन्च्ड द 50 स्टार्टअप्स एक्सचेंज प्रोग्राम। इसको भारत ने बांग्लादेश के साथ मिलकर शुरू किया है। मतलब 50 स्टार्टअप्स बांग्लादेश से और 50 स्टार्टअप इंडिया से एक दूसरे की कंट्री में विजिट करेंगे और सीखेंगे कि कैसा क्या चल रहा है। उत्साह पोर्टल लॉन्च्ड टू प्रमोट क्वालिटी एजुकेशन इन इंडिया वॉज लॉन्च्ड बाय विच एजेंसी। उत्साह पोर्टल जो है इसको यूजीसी के द्वारा लॉन्च किया गया। यूजीसी क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, और इसके द्वारा ये उत्साह पोर्टल लॉन्च हुआ है। किस लिए? टू प्रमोट क्वालिटी एजुकेशन इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द सीनियर मिलिट्री कमांडर्स ऑफ द क्वाड ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज बीइंग हेल्ड। इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू लॉन्च अ वेलफेयर फंड फॉर मनरेगा वर्कर्स। तो इसका आंसर होगा केरला। पहला स्टेट है ऐसा भारत का जिसने वेलफेयर फंड किसके लिए? मनरेगा वर्कर्स के लिए इसको लॉन्च किया है। इन विच कंट्री डिड द 76th केन्स फिल्म फेस्टिवल बिगिन। तो ये हमने पीछे भी देखा, फ्रांस में केन्स फिल्म फेस्टिवल इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। इन विच स्टेट डिड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी इनॉग्रेट द नेशनल होम्योपैथिक कन्वेंशन होम्योकॉन 2023। तो आप अब देखिए पुष्कर सिंह धामी दे दिया है क्वेश्चन में, तो आंसर आप इजीली बता देंगे, उत्तराखंड के ये हैं सीएम। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन है, इन विच सिटी डिड इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड अ ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग। इसका आंसर होगा नई दिल्ली। इस प्रोग्राम का एम है टू एनहांस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस अमंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, मिनिस्ट्रीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो अच्छी चीज़ है। लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग किस तरह से हो इसके लिए ट्रेनिंग दी जाए तो अच्छी चीज़ है। इन सारी चीज़ों के लिए टाइम पर ट्रेनिंग प्रोग्राम होते रहने चाहिए, है ना, ताकि ऑफिसर जो हैं वो अपडेट होते रहें नई चीज़ों से। विच बैंक हैज़ अप्रूव्ड एन $82 million लोन फॉर कंट्रोलिंग जूनोटिक डिसीजेज इन इंडिया। ये बैंक है हमारा वर्ल्ड बैंक। An infection or disease that is transmissible from animals to humans under natural conditions is called zoonotic disease, और इन्हीं के लिए ये जो है लोन प्रोवाइड किया गया है। Which city in India recently announced the measurement of progress on the sustainable development goals। इसको जो है भोपाल जो है इसने बोला है कि देखेंगे SDG में प्रोग्रेस जितना हो रहा है उसका मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, एमपी में है ये भोपाल। ऑन विच डेट इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 2023 सेलिब्रेटेड। ये दिन सेलिब्रेट किया गया 16 मई के दिन, पिक्चर में भी आप देख रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बनाए गए हैं अनिल कुमार जैन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द ऑनलाइन रूरल एजुकेशन प्रोग्राम पहल। क्या नाम है इसका? पहल। इसको लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने, और ये पहल है क्या? ऑनलाइन रूरल एजुकेशन प्रोग्राम है। नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो महाराष्ट्र में। आपने ये तो सुना ही होगा, नवेगांव ऐसे करके आता रहता है ना कई बार न्यूज़ में, तो इससे थोड़ा सा आप गेस कर सकते थे, महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। और इसलिए इसकी बात हम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हमें राइज देखने को मिला है इन टाइगर पॉपुलेशन विद अ टाइग्रेस गिविंग बर्थ टू 4 cubs इन द प्रोटेक्टेड एरिया। वेयर हैज़ अ न्यू स्पीशीज ऑफ फ्लाइंग लिजार्ड फाउंड रिसेंटली। ये जो है नई स्पीशीज़ इसकी मिज़ोरम से पाई गई है। व्हेन इज़ इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ये हर साल 12 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया होस्ट द फर्स्ट एवर फिजिकल SCO स्टार्टअप फोरम इन विच सिटी। आंसर होगा इसका नई दिल्ली। इंडिया ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्टअप फोरम जो है
इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट एवर फिजिकल इवेंट। ये नई दिल्ली में कंडक्ट इसको किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया इसको बाय स्टार्टअप इंडिया, द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT जिसको बोलते हैं, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। यहाँ पर SCO के बारे में दिया गया है, तो एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्रिएट हुआ था 2001 में। SCO चार्टर साइन किया गया था 2002 में, और ये 2003 में फोर्स में आया था। इंडिया और पाकिस्तान दोनों इसके मेंबर्स हैं, 2017 में बने थे। फिर 2021 में ईरान जो है ये भी इसका मेंबर बन गया है। तो अभी 9 कंट्रीज़ हमें SCO की देखने को मिलती हैं। कंट्रीज़ कौन सी हैं ये मेंबर कंट्रीज़? कज़ाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान। अब ये जो है ना तुर्कमेनिस्तान इसका पार्ट नहीं है, तो आप ये याद रख लीजिएगा। बाकी तो फिर ये सारे वही कंट्रीज़ है ना, 5 कंट्रीज़ है ना मिडिल ईस्ट वाली देखने को मिलती है हमें। तो फिर ये तुर्कमेनिस्तान नहीं है, बाकी वो चारों हैं। और 2022 में जो SCO समिट है उज्बेकिस्तान में हुई थी, 2023 में इंडिया इसको होस्ट करने वाला है। हु बिकेम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन द हिस्ट्री ऑफ IPL? ये है हमारे युजवेंद्र चहल, है ना, और यूजी चहल आप प्यार से ये बुलाते हो, तो ऑप्शन में वही दिया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु हैज़ अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ प्यूमा इंडिया? ये बनाए गए हैं कार्तिक बालगोपालन। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हु हैज़ अपॉइंटेड एज द फर्स्ट इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर फॉर गुच्ची? तो ये भी हमने पीछे देख लिया था, आलिया भट्ट है इसका आंसर। वेयर इज़ लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड? ये है हमारा वाराणसी में, ठीक है। और ये बन गया है फर्स्ट इन इंडिया टू हैव अ रीडिंग लॉन्च, इसीलिए न्यूज़ में था, तो आप बस लोकेशन याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर दिए गए हैं कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स, तो आप इनको पढ़ लीजिए। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द राइट टू वॉक? अब ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, राइट टू वॉक, इसको लागू करने वाला पहला स्टेट है पंजाब। और इसके तहत क्या किया जाएगा, रोड्स पर ये मैंडेटरी किया गया है एजेंसीज़ के लिए कि वो रोड में फुटपाथ्स और साइकिल ट्रैक्स को प्रोवाइड करें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। CM है भगवंत मान और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच कंट्री द एशियन कबड्डी चैंपियनशिप? अभी हमने ये भी देखा ही था पीछे, साउथ कोरिया इसका आंसर होगा, लास्ट टाइम ईरान में हुआ था। विच इंडियन नेवल शिप हैज़ बीन डीकमीशन्ड आफ्टर 36 ईयर्स ऑफ सर्विसेज? तो ये है हमारा INS मगर। इसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स ने बनाया था, कोलकाता बेस्ड ये कंपनी है, इसके द्वारा बनाया गया था। 36 साल के बाद, 36 साल की सर्विस के बाद अब इसको डीकमीशन किया गया है। विच कंट्री हैज़ रिटर्न्ड टू अरब लीग आफ्टर 11 ईयर्स? ये कंट्री है सीरिया। सीरिया जो है इसको सस्पेंड कर दिया गया था, ठीक है, 2011 में सस्पेंड कर दिया गया था अरब लीग से, और अभी वापस से इसमें शामिल हो गई है। व्हेन इज़ नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इसको हर साल 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम 2023 की है स्कूल टू स्टार्टअप इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कल्चरल साइट इज़ रिकमेंडेड फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर? ये साइट है शांति निकेतन, और है कहाँ पर? ये वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन अपना, विच कंपनी हैज़ बिकम द न्यू ग्लोबल स्पॉन्सर ऑफ ICC? ये बना है मास्टर कार्ड ग्लोबल स्पॉन्सर ऑफ ICC। इससे पहले भारत पे जो है ये था, ठीक है, लेकिन अभी मास्टर कार्ड हमें देखने को मिलता है। US बेस्ड ये कंपनी है, कॉर्पोरेशन है। यहाँ पर दोनों के बारे में दिया गया। मास्टर कार्ड जो है 1966 में फॉर्म हुआ था। CEO हैं माइकल मियाविच, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में। भारत पे जो है ग्रुप प्रेसिडेंट और CEO इसके सुहेल समीर हैं, गुरुग्राम हरियाणा में हेडक्वार्टर है। और ICC की बात करें 1909 में फॉर्म हुआ था, हेडक्वार्टर दुबई में है। चेयरमैन है ग्रेग बर्कले न्यूजीलैंड के। CEO हैं जेफ एलर्डिस, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु क्रिएटेड द रिकॉर्ड ऑफ फास्टेस्ट 50 इन IPL हिस्ट्री? पिक्चर में आप देख रहे होंगे यशस्वी जायसवाल हैं जिन्होंने IPL हिस्ट्री में फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। महज 13 बॉल्स पर इन्होंने ये 50 जो हैं बनाए हैं, फास्टेस्ट 50। इनसे पहले KL राहुल ने 14 बॉल्स पर 2018 में ये जो है रिकॉर्ड बनाया था, अब उनको भी सरपास करके ये बन गए हैं।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड एमडी ऑफ लार्सन एंड टर्बो। आपको बस नाम याद रखना है, एस.एन. सुब्रमण्यम है इसके चेयरमैन और एमडी। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड। ये भी हम पीछे देख चुके हैं, आपको याद हो तो योगी आदित्यनाथ को ये अवार्ड दिया गया है, जो भी इन्होंने फियर फ्री उत्तर प्रदेश का जो अपना एफर्ट किया है क्रिएट करने में, उसके लिए। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडियन मेट्रोपोलिस डीकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज अर्बन स्पेसेस। इसका आंसर है फिरोज़ वरुण गांधी। ये भी हम देख चुके हैं ना शायद। अर्बन एरियाज़ को जो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, इंक्लूडिंग पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, क्राइम, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, उन सभी के बारे में है। हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ द केरला स्टोरी विच वॉज इन न्यूज़। तो इसके हैं जो डायरेक्टर सुदीप्तो सेन हैं। मूवी भी आपने देखी होगी, काफ़ी बढ़िया है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट पॉड टैक्सी विल बी रन इन विच स्टेट। ये जो है उत्तर प्रदेश का इसका आंसर हो जाएगा। पॉड टैक्सी कुछ इस तरह की देखने को मिलती है। इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड ने प्रिपेयर किया है एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट, ठीक है, एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक प्रिपेयर की है कि किस तरह से ये पॉड टैक्सी सर्विस को शुरू किया जा सकता है बिटवीन नोएडा एयरपोर्ट एट जेवर एंड फिल्म सिटी। फिल्म सिटी आपको पता है ना, नोएडा में बन रही है, तो किस तरह से कर सकते हैं, ये यूपी में हमें देखने को मिलेगा। हु वॉज ऑनर्ड विद द लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। इसका आंसर होगा लियोनल मेसी। पिक्चर में भी आप इनको देख रहे हैं, अर्जेंटीना के प्लेयर हैं ये। और ये वाला फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं, लियोनल मेसी जो हैं ये बने हैं पहले एथलीट टू स्कूप बोथ द वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड, साथ ही वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड, इनको ये दोनों ही मिले हैं। फिर स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है शेली एन फ्रेजर को, ये जमाइका की प्लेयर हैं। वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है कार्लोस अल्काराज, स्पेन के प्लेयर हैं। विच कंट्री विल होस्ट द 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। इसको होस्ट करेगा बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। पीएम है बांग्लादेश की शेख हसीना, प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन, करेंसी है टका, ठीक है, नॉट टाका। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड अ लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। सक्षम जो है लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है ना। अब यहाँ पर ऑप्शन में एजुकेशन मिनिस्ट्री तो नहीं है, पर अगर आ भी जाए तो आपको आंसर इसका हेल्थ मिनिस्ट्री ही करना है, ठीक है। अब सक्षम की फुल फॉर्म देखेंगे तो आप फिर हेल्थ मिनिस्ट्री लगाएंगे, बट फुल फॉर्म देते नहीं है ना एग्जाम में। स्टिमुलेटिंग एडवांस्ड नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट एक प्लेटफॉर्म है ये सक्षम, जो कि प्रोवाइड करेगा ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड मेडिकल एजुकेशन टू ऑल हेल्थ प्रोफेशनल्स इन द कंट्री। हेल्थ मिनिस्टर हमारे कौन है? मनसुख मंडाविया। विच एडिशन ऑफ इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल या फिर इंडो थाईलैंड कॉरपेट हेल्ड रिसेंटली, तो ये एडिशन जो था इसका 35th एडिशन था, और इंडिया और थाईलैंड की नेवीज़ जो हैं उनके बीच में ये कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल किया जाता है, कॉरपेट। द इंडियन आर्मी इम्प्लीमेंटेड कॉमन यूनिफॉर्म फॉर ऑल ऑफिसर्स ऑफ विच रैंक एंड अबव। इसका आंसर है ब्रिगेडियर। अच्छा, ये हमने पहले भी देखा है ना, शायद लास्ट मंथ। ब्रिगेडियर रैंक या फिर उससे ऊपर के जितने भी ऑफिसर्स हैं सबके लिए कॉमन यूनिफॉर्म इसको इंडियन आर्मी के द्वारा कर दिया गया है, ठीक है, इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। और इसमें ब्रिगेडियर आएंगे, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, CDS जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, और फील्ड मार्शल, इन सभी की यूनिफॉर्म अब सेम रहेगी। 1 अगस्त 2023 से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। RBI's गोल्ड रिजर्व इंक्रीज्ड टू हाउ मच बाय मार्च 2023। तो ये जो है आप देख रहे हैं 794.64 मेट्रिक टन्स, इतना RBI का गोल्ड रिज़र्व जो है वो बहुत ज़्यादा RBI ने अभी गोल्ड खरीदा था। और आपको ये पता होगा गोल्ड रिज़र्व जो हमारा है फॉरेक्स रिज़र्व का, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जो है उसका पार्ट है। और जो भी जितने भी हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व हैं उनमें 7.81% गोल्ड के फॉर्म में वो है हमारे पास रिज़र्व। तुंगनाथ टेम्पल ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल मॉन्यूमेंट। तुंगनाथ टेम्पल उत्तराखंड में है, जिसे नेशनल मॉन्यूमेंट के रूप में डिक्लेयर किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इट इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट टेम्पल्स डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड इज़ हाइएस्ट ऑफ द 5 पंच केदार टेम्पल्स। ठीक है, नॉर्थ इंडियन स्टाइल में इसको बनाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एंड अटल पेंशन योजना, इन तीनों को कब लॉन्च किया गया था? आंसर होगा 2015 में। और इन सभी स्कीम्स को 8 साल पूरे हो गए हैं इनके लॉन्च से। ठीक है, 9 मई 2015 को हम देखते हैं ये लॉन्च की गई थी स्कीम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिथियम रिजर्व्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन दिगाना ऑफ विच स्टेट? तो राजस्थान में है ये। डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस स्टेट से लिथियम रिजर्व डिस्कवर किए गए हैं, तो राजस्थान। ठीक है, इससे पहले जम्मू कश्मीर का रियासी डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर हमें देखने को मिला बहुत ज़्यादा बहुत बड़े अमाउंट में हमें देखने को मिला कि वहाँ पर लिथियम रिजर्व्स हैं। बस उनको एक्सट्रैक्ट करने की अगर हमारे पास प्रॉपर डेवलप हो जाएं चीज़ें तो फिर हमारा 80% जो डिमांड है ना लिथियम की वो यहीं से पूरी हो जाएगी, हमें मंगाना नहीं पड़ेगा बाहर से। फिर यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री द 42nd आसियान समिट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? तो आसियान समिट इंडोनेशिया में हमें देखने को मिलेगी 42nd। थीम इसकी रखी गई है आसियान अफेयर्स एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ। इसका एम है डिमॉन्स्ट्रेट द ब्लॉक्स होप्स एंड एफर्ट्स टू बिकम द सेंटर एंड ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ग्लोबल डेवलपमेंट। और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो हैं, जो कि इसकी प्रेसिडेंसी संभालेंगे। अगला क्वेश्चन है बाय हुम हैज़ द स्टार्ट प्रोग्राम बीन लॉन्च्ड रिसेंटली? स्टार्ट प्रोग्राम जो है इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। अब ये जो स्टार्ट है इसकी फुल फॉर्म क्या है? क्योंकि यहाँ पर बोल्ड और कैपिटल लेटर्स में दिया गया है तो फिर फुल फॉर्म होगी कुछ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। ठीक है, और ये जो है इसरो के एफर्ट्स का पार्ट है। कौन से एफर्ट्स का? टू इनेबल इंडियन स्टूडेंट्स टू बिकम प्रोफेशनल्स इन स्पेस साइंस। रिसेंटली सितवे पोर्ट इज इन न्यूज़, इट इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? सितवे पोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा न्यूज़ में रहता है, म्यांमार में लोकेटेड है। सितवे पोर्ट इन म्यांमार हैज़ बीन पुट इनटू ऑपरेशन बाय इंडिया विद द फर्स्ट शिपमेंट डिपार्टिंग फ्रॉम द श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट इन कोलकाता। और जो हमारा कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव है उसी का ये एक पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स? तो ये हमने पीछे देखा था इसको, कस्तूरी रे जो हैं ये इसकी राइटर हैं और द्रौपदी मुर्मू इनकी लाइफ के बारे में चीज़ें बताई गई हैं इस बुक में। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू मेक डिजिटल हेल्थ कार्ड्स फॉर चिल्ड्रन? ये पहला स्टेट है उत्तर प्रदेश जिसने बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड्स ये प्रोवाइड किए हैं इन ऑर्डर टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू एवरी स्टूडेंट। योगी गवर्नमेंट ने शुरू किया है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम अंडर अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड लखनऊ स्मार्ट सिटी। इसी के तहत डिजिटल हेल्थ कार्ड्स बच्चों को प्रोवाइड किए गए। हु हैज़ बीन नेम्ड द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अप्रैल 2023? इनका नाम है फ़खर जमन, पाकिस्तान के बैटर हैं ये और ये बने हैं आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर। फिर हम देखें वुमेंस सेक्शन में आईसीसी वुमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बनी है? तो थाईलैंड की स्कीपर हैं ये नैरुएमोल चायवाई। आप प्रोनाउंस कर लीजिएगा, मतलब देख लीजिएगा प्रोनाउंसिएशन का जैसा भी हो। बाकी वहाँ तो एमसीक्यूज़ मिलेंगे, आपको आंसर लगाना है, बोलकर तो सुनाना नहीं है किसी को, तो देख लीजिए। इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड हाउ मच क्रेडिट लाइन फॉर श्रीलंका? तो ये हमने देखा था $1 बिलियन का क्रेडिट लाइन भारत ने श्रीलंका के लिए एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो ये 8 मई के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। थीम है इसकी बी अवेयर शेयर केयर। थैलेसीमिया एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है विच इज इनहेरिटेड बाय द चिल्ड्रन फ्रॉम देयर पेरेंट्स। व्हेन इज़ वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ये हमेशा 8 मई को सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी थीम है 2023 में एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। अच्छा, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस जो है ना इसके फाउंडर कौन है? हेनरी डुनांट हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टू प्रमोट ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश डॉकी लैंड पोर्ट वॉज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? इसको इनॉग्रेट किया गया है मेघालय में। काम क्या है? प्रमोट करना ट्रेड और कॉमर्स को बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, द फर्स्ट फार्मा पार्क ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ ओपनड इन विच डिस्ट्रिक्ट? इसको ओपन किया गया है ललितपुर में। बस इतना ही याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं वेयर इज़ द कंट्रीज़ फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर ओपन? इसको ओपन किया गया चंडीगढ़ में।
इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने ओपन किया है देश का पहला इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर इन चंडीगढ़ अंडर MOU बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड चंडीगढ़। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ अपॉइंटेड एज द डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइज़र इन द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। इनका नाम है नीरा टंडन। इंडियन अमेरिकन है ये और इन्हें डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइज़र इन द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ये अपॉइंट किया गया है और ये बनी है पहली एशियन अमेरिकन टू लीड द वाइट हाउस एडवाइजरी काउंसिल। रिसेंटली हु वन द मैड्रिड ओपन टेनिस ट्रॉफी। ये जीती है कार्लोस अल्काराज ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माई लाइफ एज ए कॉमरेड इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। ये ऑटोबायोग्राफी है के शैलजा की। ये जो हैं केरला की फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर रह चुकी हैं, ठीक है, और इनके द्वारा इसको लिखा गया, को रिटन किया है इस बुक को मजनू सारा राजन ने। हु वन मियामी F1 ग्रैंड प्रिक्स। तो बस नाम याद कर लीजिए, मैक्स वर्स्टैपन हैं जिन्होंने ये जीता है। बिंद्रयानी देवी वॉन विच मेडल इन एशियन वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप। इन्होंने इसमें जीता है सिल्वर मेडल। ये चैम्पियनशिप हमें देखने को कहाँ मिली, साउथ कोरिया में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, साउथ कोरिया में थी और बिंद्रयानी देवी इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल विमेंस 55 kg कैटेगरी में। और 67 kg कैटेगरी में देखें तो जेरेमी लैलरी नुंगा, जो भी आप बोलें, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन अगेन, तो ये जो हैं जेरेमी, इन्होंने इसमें 67 kg कैटेगरी में अगेन सिल्वर मेडल जीता है और बिंद्रयानी देवी का भी सिल्वर मेडल है। व्हेन इज़ वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 2023 सेलिब्रेटेड। ये सेलिब्रेट किया गया 7 मई को। थीम है इसकी 2023 की, एथलेटिक्स फॉर ऑल अ न्यू बिगिनिंग। अगला क्वेश्चन है, वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बी सेटअप। इसको सेटअप किया जाएगा असम में और आपको ये याद रखना है, इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क है, ठीक है, इंडिया का पहला। इस साल के अंत तक ये बन के तैयार हो जाएगा। यूथ 20 कंसल्टेशन प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस कंक्लूडेड इन विच स्टेट। इसको कंक्लूड किया गया उत्तराखंड में। G20 की मीटिंग के तहत ही कई सारी मीटिंग्स हो रही हैं, जिसमें से एक ये भी है और इस कॉन्फ्रेंस की थीम क्या है, हेल्थ वेलनेस एंड स्पोर्ट्स। अच्छा, ये रिवाइज कर लेते हैं, साइंस 20 इंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग, ये हमें बंगरम आइलैंड लक्षद्वीप में देखने को मिली। Y20 प्री समिट लेह लद्दाख में। G20 टूरिज्म एक्सपो जयपुर राजस्थान में। पहली G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग बेंगलुरु कर्नाटक में। G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग कॉन्फ्रेंस, ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली। अगला क्वेश्चन है, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर LEI सिस्टम इज लॉन्च्ड बाय। इसको लॉन्च किया है सेबी ने। सेबी क्या है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसने इंट्रोड्यूस किया है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर सिस्टम फॉर इशूअर दैट हैव लिस्टेड और आर प्लानिंग टू लिस्ट नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड सिक्योरिटी रिसीट्स। अच्छा, ये एक बार देख लेते हैं, सागर सेतु मोबाइल ऐप, ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज की है। साथ ही जो ऐप है सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री, इसको लॉन्च किया है हमारे मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने। उसके बाद ई श्रम पोर्टल हम देखते हैं तो ये लॉन्च किया है हमारे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर ने, जो कि हैं भूपेंद्र यादव। फिर संगठन से समृद्धि कैंपेन ये लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। और युवा पोर्टल को लॉन्च किया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट प्लेयर टू रीच 5000 रन्स इन द ODI। ये जो हैं बने हैं बाबर आजम, पाकिस्तान के स्किपर हैं ये। रिसेंटली हु वन द डायमंड लीग टाइटल, ये जीता है नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है आपको। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO के करंट प्रेसिडेंट, बहुत बार नाम याद किया आपने, टेड्रोस एधनॉम है। और अभी रिसेंटली WHO के द्वारा ऑफिशियली जो ग्लोबल इमरजेंसी स्टेटस दिया गया था COVID-19 को, वो ऑफिशियली ख़त्म कर दिया है, ठीक है, तो इसलिए WHO की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। हु टॉप्ड द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021-22। इसमें टॉप किया है कर्नाटक ने और इसे कंडक्ट किया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड यूनिडो ने। ठीक है, कर्नाटक ने टॉप किया है। फिर हम देखते हैं तेलंगाना सेकंड, तमिलनाडु थर्ड है, महाराष्ट्र फोर्थ और हरियाणा 5th नंबर पर है। बॉटम में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स रहे हैं एक्सक्लूडिंग असम। असम शामिल नहीं है, असम के अलावा बाकी सारे
नॉर्थ ईस्ट के स्टेट बॉटम पर रहे हैं, फॉलोड बाय बिहार। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पर, विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन विल बी री रिटन। तो उज़्बेकिस्तान जो है यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा से लिखा जाएगा। प्रेसिडेंट यहाँ के कौन हैं, शौकत मिर्जियोयेव हैं। Ministry of Agriculture has set a target of how much production of food grains for the year 2023-24। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 332 मिलियन टन। ठीक है, और यहाँ पर एक और टारगेट भी होगा। द टारगेट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस इज फिक्स्ड एट 292.5 लाख एंड फॉर ऑयल सीड्स 440 लाख टन्स इन 2023-24। तो फूड ग्रेन्स का, पल्सेस का और ऑयल सीड्स का, ये सभी आपको याद रखने हैं। बुद्ध पूर्णिमा वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। आंसर होगा इसका 5 मई के दिन सेलिब्रेट की गई बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध जयंती के नाम से भी जानते हैं, ये बर्थ एनिवर्सरी होती है लॉर्ड गौतम बुद्धा की। रिवर्ड एज अ फाउंडिंग फिगर ऑफ बुद्धिज़्म। 2023 में 2585th बर्थ एनिवर्सरी गौतम बुद्धा की सेलिब्रेट की गई है। लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था और निर्वाणा इन्हें प्राप्त हुआ था एट द एज ऑफ 35। Who has been appointed as the chairman and managing director of Coal India Limited। ये बने हैं PM प्रसाद। ठीक है, बस इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है रिसेंटली मनोबाला इज पास्ड अवे, ही वॉज अ फेमस। तो ये जो है एक फेमस एक्टर थे और कॉमेडी रोल में इनको हमने काफ़ी देखा है। ठीक है, कॉमेडिक रोल्स में। हु इज़ इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ MCC। ये बने हैं मार्क निकोलस। MCC क्या है, मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब है जिसके नए प्रेसिडेंट हैं मार्क निकोलस। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड रिवर सिटीज़ अलायंस ग्लोबल सेमिनार। इसको ऑर्गेनाइज किया है NMCG यानी कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने। इन एसोसिएशन विद द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ऑर्गेनाइज्ड द रिवर सिटीज़ अलायंस ग्लोबल सेमिनार पार्टनरशिप फॉर बिल्डिंग इंटरनेशनल रिवर सेंसिटिव सिटीज़। ये इसका पूरा नाम है। कहाँ किया गया है, न्यू दिल्ली में। और वर्ल्ड बैंक, ADB, जीका, KFW इन सभी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। विच कंट्रीज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड मशीन्स कैन सी 2023 समिट। तो ये जो है UAE के गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन है वेकफिट लिमिटेड हैज़ अपॉइंटेड होम एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। ये भी हम देख चुके हैं, आयुष्मान खुराना, या शायद नहीं देखा है, अभी देख लिया है। खैर, वेकफिट लिमिटेड, इसके ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। Who have launched G20 Tech Sprint Global Technology Competition। इसको जो है RBI और BIS दोनों के द्वारा ही, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी कॉम्पिटिशन है। ठीक है। Which state government has set up a committee to look into the reorganization of state police। ये कमेटी नागालैंड के द्वारा बिठाई गई है जिसे हेड कर रहे हैं DGP नागालैंड जो है रुपीन शर्मा, इनके द्वारा हेड किया जा रहा है। 8 मेंबर्स की ये कमेटी है, मतलब टोटल 9 मेंबर्स हैं। और ये देखेगी कि जो पुलिस है, स्टेट पुलिस नागालैंड की जो हम देखते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर जो है, एग्जिस्टिंग फंक्शनिंग कैसी है, इनको रिव्यू करने के लिए ये कमेटी बिठाई गई है। जवाहर नवोदय विद्यालय ऑफ विच स्टेट वन द फर्स्ट प्राइज इन नेशनल यूथ पार्लियामेंट कंपटीशन। तो ये है हमारा वेस्ट बंगाल का जवाहर नवोदय विद्यालय। ठीक है, सभी स्टेट्स के होते हैं ना जवाहर नवोदय विद्यालय, तो उसमें ये कंपटीशन करवाया जाता है, नेशनल यूथ पार्लियामेंट कंपटीशन, सभी जवाहर नवोदय विद्यालय के बीच में। तो उसमें फर्स्ट प्राइज़ मिला है वेस्ट बंगाल को। व्हेन इज़ इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इसका आंसर होगा 4 मई को। ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो वही हैं अजय बांगा, इनको भी आपने अच्छे से याद किया हुआ है। 25 मेंबर एग्जीक्यूटिव बोर्ड के द्वारा ये चुने गए हैं। ठीक है, मास्टर कार्ड के CEO रह चुके हैं ये, और अभी वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट। रिसेंटली हु हैज़ बिकम द हाईएस्ट पेड एथलीट। ये कौन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। इनके बाद सेकेंड नंबर पर हैं लियोनेल मेसी, थर्ड पर हैं किलियन म्बाप्पे। ये 3 हैं टॉप 3 हाईएस्ट पेड एथलीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। भारत की रैंक है इसमें 161, 161
फिर हम देखें इंडिया की रैंक लास्ट ईयर थी 150। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं नॉर्वे, आयरलैंड, डेनमार्क। बॉटम 3 कंट्रीज़ हैं वियतनाम, चाइना, नॉर्थ कोरिया। और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के ज़रिए ये जो रिपोर्ट है रिलीज़ की जाती है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट साइक्लोन ऑफ द ईयर 2023? तो हम पीछे काफ़ी बार इसकी बात कर चुके हैं। साइक्लोन मोचा जो है यमन के द्वारा नाम दिया गया है, बांग्लादेश और म्यांमार को हिट किया है। भारत ने ऑपरेशन करुणा म्यांमार के लिए हेल्प पहुंचाने के लिए शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विच कंट्री विल लॉन्च द हीट इंडेक्स? इसको लॉन्च करेगा भारत, हीट इंडेक्स को। और हीट जो है उसका क्या इफेक्ट होता है पॉपुलेशन पर, इसको मेजर करने के लिए इसको किया जाएगा। जस्टिस टी.एस. शिवगणनम अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? तो ये जो हैं कैलकाटा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। विच कंट्री टॉप्ड द आईसीसी रैंकिंग? ये रैंकिंग को टॉप किया है भारत ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया को सरपास करके इंडिया जो है, इंडियन मेंस टीम, वो नंबर 1 टेस्ट टीम बन गई है। ऑस्ट्रेलिया की रैंक इसमें सेकंड हमें देखने को मिली। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्रेस रिसीव्ड बाफ्टा फेलोशिप? ये मिला है मीरा सियाल को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। मीरा सियाल जो है यूके बेस्ड इंडियन ओरिजिन एक्टर हैं। बाफ्टा फेलोशिप इनको दिया गया है। किस लिए रिकॉग्निशन ये दिया जाता है? फॉर एन आउटस्टैंडिंग एंड एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन टू फिल्म और टेलीविजन। ठीक है। रंजीत गुहा पास्ड अवे रिसेंटली। ही वॉज ये एक फेमस हिस्टोरियन थे जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। इनकी एक फेमस बुक भी है जिसका नाम है एलिमेंट्री एस्पेक्ट्स ऑफ पेजेंट्स इंसर्जेंसी इन कॉलोनियल इंडिया। ठीक है, अगला देखते हैं आयुष्मान भारत दिवस। इसको ऑब्जर्व किया जाता है 30 अप्रैल को। टू प्रमोट द आयुष्मान भारत योजना वैल्यूज़। 2018 में ये जो स्कीम है, योजना शुरू की गई थी। और हाँ, बस इतना आपको याद रखना है। 30 अप्रैल आयुष्मान भारत दिवस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेलिब्रेटेड देयर 63rd फाउंडेशन डे ऑन 1 मई 2023? तो गुजरात और महाराष्ट्र जो हैं इनका फाउंडेशन डे होता है 1 मई के दिन, और 63rd फाउंडेशन डे इनका सेलिब्रेट किया गया था। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, इसको किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? आंसर होगा 3 मई के दिन। और थीम इसकी क्या है? शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट गोल्डन ग्लोब रेस 2022? ये हैं अभिलाष टॉमी। रिटायर्ड नेवल ऑफिसर कमांडर हैं अभिलाष टॉमी। ये बने हैं पहले इंडियन टू कंप्लीट द प्रेस्टिजियस गोल्डन ग्लोब रेस 2022। सेकेंड नंबर पर इन्होंने फिनिश की है अपनी रेस, अ सोलो अराउंड द वर्ल्ड सेलिंग रेस। ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन? इसके चेयरमैन बने हैं ए.के. मोहंती। आप देख चुके होंगे इनको, शुरुआत में ही हम रिवाइज कर चुके हैं। विच कंट्री बिकेम यूरोप्स लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ रिफाइंड फ्यूल्स? ये कंट्री है इंडिया। फ्यूल्स जो है ना, हम खरीदते हैं बहुत सारा, है ना, मतलब क्रूड ऑयल बहुत खरीदते हैं, लेकिन फिर उसे रिफाइंड करके फ्यूल के तौर पर हम सप्लाई भी बहुत बड़ी मात्रा में करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखना है यूरोप का लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ रिफाइंड फ्यूल पहले सऊदी अरबिया हुआ करता था, लेकिन उसको सरपास करके इंडिया बन गया है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन? अगेन हम दोबारा ये देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है एस वेम्पति इसका आंसर होगा। कोंध ट्राइबल्स ऑफ विच स्टेट सेलिब्रेट बिहान मेला? कोंध ट्राइब्स जो है उड़ीसा से बिलोंग करती है। बिहान मेला रिसेंटली इनके द्वारा सेलिब्रेट किया गया था। हु बिकेम चाइनाज फर्स्ट मेल वर्ल्ड चेस चैम्पियन? ये हैं डिंग लिरेन। हु वन अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023? इसका आंसर होगा सर्जियो पेरेज। मैक्स वर्स्टैपेन को हराकर ये जीते हैं। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं मैक्स वर्स्टैपेन, सऊदी अरबियन सर्जियो पेरेज, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपेन। महराज अहमद खान गनीमत सिखोन वन विच मेडल इन ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप 2023? इसका आंसर होगा गोल्ड मेडल। इन्होंने जीता है, इंडियन शूटर्स हैं ये। और ये वर्ल्ड कप कहाँ हमें देखने को मिला? शॉटगन का कायरो इजिप्ट में। इंडिया एंड विच कंट्री हैव अग्रीड टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग ईच अदर्स पेमेंट कार्ड्स रुपे एंड मीर? रुपे इंडिया का है, मीर है रशिया का, और एक दूसरे के ये जो पेमेंट कार्ड्स हैं इनको यूज़ करने के लिए अग्री किया है दोनों कंट्रीज़ ने।
हु हैज़ रिलीज्ड द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सोशल सेक्टर अ कंपेडियम 2023? आंसर होगा इसका नीति आयोग। UNDP के साथ कोलैबोरेशन के ज़रिए इसको रिलीज़ किया गया है। रीज़न क्या है? 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस कंप्लीट होने वाले हैं और साथ ही में हम जितने भी यूनियन मिनिस्ट्रीज़ और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके एफ़र्ट्स को हाईलाइट करने के लिए इसको रिलीज़ किया गया है। हु बिकेम 11th इंडियन वुमेन टू अचीव इंटरनेशनल मास्टर टाइटल? इनका नाम है वंतिका अग्रवाल। और नेशनल विमेंस चैम्पियनशिप जो हुई थी ना कोल्हापुर में 2023 की बात कर रही हूँ मैं, इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। विच कंट्री वॉन द ACC मेंस प्रीमियर कप? ये कप जीता है नेपाल ने। UAE को हराकर नेपाल ने ये कप जीता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ इज़ गिवन बाय होम? ये प्राइज़ जो है दिया जाता है UN के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट अब लास्ट में एक क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पता नहीं है ही क्यों यहाँ पर है तो आप आंसर कर सकते हैं। ऑप्शंस हैं अजय बांगा, अजय शर्मा, गीता गोपीनाथ या फिर उर्जित पटेल। इसी के साथ फाइनली हमारा ये मंथली जो है मई का मंथली कंप्लीट होता है। इससे पहले ये मंथली अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा चुका है वो, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।